आप फिर से वही गलती करने जा रहे हैं। आपको खुद को रोकना होगा। देखिए, आज का मैसेज किसी ऐसे पर्सन के लिए आया है, उनको ये चीज डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है कि आप उनके चंगुल से आजाद हो चुके हैं और इस बात का गुस्सा उनके सर पर सवार है। देखिए, इस टाइम पर इस बार वह चाहे कुछ भी करे, चाहे वह अपना सर पटके, चाहे वह अपना पैर पटके, लेकिन आपको यह गलती नहीं करना है। वापस से गलती को नहीं दोहराना है। पास्ट में जो हुआ सो हुआ, उसका भुगतान आपने बहुत अच्छे से भरा है, लेकिन अब आपको इन चीजों से अवेयर करवाया जा रहा है। समझ लीजिए, आपके लिए एक बेल है, वार्निंग बेल है। आपको रोका जा रहा है, आपको टोका जा रहा है, क्योंकि आप मुझे ऐसे पर्सन दिख रहे हैं ना, आपके मन में किसी के भी प्रति कोई छल कपट नहीं रहता है, कोई गलत भाव नहीं रहता है, किसी से कोई बदले लेने की भाव नहीं रहता है, कोई रिवेंज लेने वाला भाव नहीं रहता है। आप सबको माफ कर देते हैं। बहुत ज्यादा, मतलब साफ मन के इंसान हैं, बहुत ज्यादा प्योर पर्सन है, प्योर हार्ट, बहुत ज्यादा काइंड हार्ट पर्सन। तो इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा उठाया जाता है। उनको मालूम है आप सबको माफ कर देते हैं, तो फिर से आपके जीवन के साथ, आपकी फैमिली के साथ गेम खेला जाए है। एक मैं यहां पर देख रहा हूं, एक खेल खेला जाएगा और आपको यहां पर रोका जा रहा है, टोका जा रहा है, तभी आप ना इस वीडियो को रिसीव कर पाए, इस मैसेज को रिसीव कर पाए। समझ लीजिए, आपके जो गॉड हैं, जिनका आप बहुत ज्यादा ध्यान, कीर्तन, पूजा पाठ में मग्न रहते हैं ना, उनका तरफ से समझ लीजिए आपको आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद मिला है कि रुक जाओ, वापस से ये गलती नहीं करना है। जो किया था ना एक बार, बहुत अच्छे से आपको भुगतान भरना पड़ा था, लेकिन अब आपको ये गलती वापस से नहीं दोहराना है। आज का मैसेज किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है। आप बहुत ज्यादा, मैं आपकी यहां पर बात करूं तो आप बहुत ज्यादा गिविंग पर्सन है, बहुत ज्यादा हेल्पिंग नेचर है आपका। देखिए, मैं आपसे ना ये नहीं कहूंगा कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है, बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट। आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी जरूर होगा, लेकिन आपके अंदर ये खासियत है कि आप जिस भी रिश्ते में आते हैं ना, उसमें अपना बेस्ट देते हैं, उसमें अपना बेस्ट करते हैं। तो आप मुझे ना, यस, आपके अराउंड मुझे कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है, ये कोई मेल फीमेल जो भी है, कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो लिटरली एहसान परामर्श है। एहसान परामर्श है। उस पर्सन के लिए आपने बहुत ज्यादा किया है, बहुत ज्यादा किया है। उनकी फैमिली के लिए हो सकता है आपने बहुत ज्यादा किया है। ये कोई, यस, मुझे यहां पर ये कोई फैमिली है। देखिए, यहां पर बहुत सारी बातें आ रहा है। ये कोई फैमिली भी हो सकते हैं, फैमिली के लोग हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कुछ फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। यस, फ्रेंड्स भी आए हैं। जो भी ये लोग हैं ना, आपने उनके लिए बहुत ज्यादा किया है, और जो लिटरली एहसान फरमास के हैं, ठीक है, जो इस चीज को मानते ही नहीं है कि आपने उनके लिए बहुत ज्यादा किया है, बहुत सारी चीजें करी है आपने, उस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा ही किया है। गाइस, मैं यहां पर बार बार ये चीजें कह रहा हूं क्योंकि बार बार ये चीजें हाईलाइट हो रहा है। बहुत ज्यादा गिविंग नेचर के हैं, और ये बात उस पर्सन को बहुत अच्छे से मालूम है। पता है कि आप सबकी हेल्प करते हैं, आप सबकी मतलब सहायता करते हैं। वो पर्सन, मुझे लग रहा है ना, वो पर्सन मुझे आपके लिए बहुत ज्यादा इस टाइम पर जैसे कि ना क्रेप कर रहे हैं, ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। सो मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है उस पर्सन को ना हमेशा से ये चीज बहुत अच्छे से पता है। आप बहुत ज्यादा हेल्पिंग नेचर के हैं, ये आपके डीएनए में ही है। सबकी हेल्प करना, सबकी मदद करना, जैसे आपका जन्म ही इसीलिए हुआ है। सबकी सहायता ही करते रहना, सबकी हेल्प ही करते रहना। इस बात से ना वो अनजान नहीं थे, मालूम था। और इस चीज का क्या फायदा उठाया इस पर्सन ने है, मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है इस पर्सन को मालूम है आप अपने से ज्यादा ना दूसरों का मतलब भला सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं कि दूसरों का अच्छा हो जाए, दूसरों का भला हो जाए। मेरे लिए तो मेरे डिवाइन है, वो मेरे लिए देख ही लेंगे मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो आप ऐसे मुझे पर्सन दिख रहे हैं, और इस बात को ना ये पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं। ये आपके नेचर से ना वाकिफ है, आपके नेचर से ये बहुत अच्छे से वाकिफ है। ये आपका नेचर ही है, ठीक है। यहां पर मुझे बहुत ज्यादा ना 96 एंजल्स नंबर दिख रहा है, बीच बीच में 96 एंजल्स नंबर। यस, इस पर्सन को ना ये चीज बहुत अच्छे से मालूम है, वाकिफ है, और इस चीज का इसने बहुत ज्यादा गलत फायदा उठाया है। इस पर्सन ने ना आपको, समझ लीजिए, यूज किया है, यूज करने का ना कोई भी मौका इसने नहीं गवाया। आपने जो कुछ भी उपलब्धियां हासिल करी, जो कुछ भी अपने दम पर, अपने मेहनत पर हासिल किया, वो पर्सन
इन सारी चीजों का क्रेडिट लेने से पीछे भी नहीं हटता है। ठीक है, ये कोई मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, बार बार ये कहते हैं कि यह मेरे वजह से हुआ, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने तुम्हारी हेल्प करी, बल्कि ऐसा नहीं है। आप भी जानते हैं और इस पर्सन को भी बहुत अच्छे से मालूम है कि आपने ही इसकी मदद किया है और इस बात का ये क्रेडिट कभी भी आपको नहीं देते होंगे। तो कोई इस प्रकार का पर्सन मुझे आपके अराउंड दिख रहा है। इस पर्सन से आप पूरी तरह से इस टाइम पर करंट में, ओह माय गॉड, तो आप इनसे दूर हो रहे हैं बिकॉज आपने जितना भी किया है ना, उस पर्सन के लिए, उनकी फैमिली के लिए, जो कुछ भी आपने किया है उसका डेडिकेशन ये आपको नहीं देते हैं। ये पर्सन बहुत ज्यादा अनग्रेटफुल पर्सन है, उन चीजों के लिए आपको कभी भी मतलब अच्छा नहीं बोलते हैं। उल्टा इस पर्सन ने ना, मुझे लगता है कि आपको हर्ट किया है, आपको बैक स्टेप किया है, आपको चोट पहुंचाया है, यहां तक कि आपका मजाक उड़ाने से भी ये पर्सन पीछे नहीं हटी है। ठीक है, कोई फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं। आपका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया, लोगों के सामने आपका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया। मुझे यहां पर यह बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है कि बहुत ज्यादा एहसान फराम पर्सन है। आपने बहुत ज्यादा इस पर्सन के किया होगा, आपकी फैमिली ने हो, ऐसे हो सकता है, इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा किया होगा, लेकिन उस चीज का क्रेडिट कभी भी आपको नहीं दिया। सो आप मुझे उस पर्सन के इशारों पर नाचते हुए नहीं दिख रहे हैं। आप ना अब इस ऐसे लोगों के इशारों पर, ऐसे पर्सन के इशारों पर नहीं नाचते हैं। ये चीज यहां पर बहुत ज्यादा क्लियर आई है, बहुत ज्यादा क्लियर आई है। इसकी वजह से वो पर्सन मुझे बहुत ज्यादा नाराज दिख रहे हैं, जैसे उनके सर पर ना मैं बता नहीं सकती, जैसे कितना ज्यादा ये परेशान है, हर्ट है, जैसे लग रहा है कि सर पर खून सवार है कि आप ऐसे कैसे बदल सकते हैं। किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी यहां पर मुझे मिल रही है, आपके अराउंड किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक हो रहा है जो आपसे बहुत ज्यादा नाराज है, आपसे बहुत ज्यादा ये पर्सन नाराज है, बहुत ज्यादा हर्ट है, जैसे आपने इनकी सब कुछ आपने इनसे छीन लिया, क्योंकि आप उनके इशारों पर अब नहीं नाचते हैं। आप जैसा जैसा ये बोलते हैं वैसा वैसा नहीं करते हैं। उस चीज से ये पर्सन बहुत ज्यादा नाराज है, बहुत ज्यादा गुस्सा है। बट ये पर्सन ना इतना ज्यादा मैं बता नहीं सकता, बहुत ज्यादा एहसान फरामस पर्सन है। बहुत ज्यादा आपने हमेशा अपना बेस्ट दिया है, आपने हमेशा अपना अच्छा दिया है, इस पर्सन को हमेशा अपना बेस्ट दिया है। सो ये जो कोई भी मतलब एनर्जी वैम्पायर लोग है ना, यहां पर लोग हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर ना वर्ल्ड का कार्ड। सो ये जो कोई भी एनर्जी वैम्पायर लोग है ना, इन्होंने आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा ड्रेन कर लिया था, एक टाइम पर आपकी एनर्जी को पूरी तरह से काबू कर लिया था। तो इन चीजों से ना बहुत ज्यादा आप निराश हो चुके थे, हताश हो चुके थे। मुझे लग रहा है आप पूरी तरह से टूट चुके थे कि इतना ज्यादा करने के बाद भी उल्टा मेरा ही मजाक बनाया जाता है, मेरे बारे में ही गलत शब्द बोले जाते हैं, अपशब्द बोले जाते हैं, मेरा मजाक बनाया जाता है। इतना सारी चीज करने के बाद भी उसका क्रेडिट भी मुझे नहीं मिलता है। तो बहुत ज्यादा आप एक टाइम पर इससे नताश हो चुके थे, हताश हो चुके थे। मुझे लग रहा है आपने इस पर्सन को ना कई मौके दिए हैं, इस पर्सन को बहुत ज्यादा अनगिनत मौके दिए, आपने अपने लिमिट से भी ज्यादा इसको मौके दिए हैं, उस पर्सन को मौके दिए हैं, जितना शायद ये डिजर्व भी नहीं करते होंगे, उससे भी ज्यादा आपने इनको मौके दिए थे। ठीक है, आपने बहुत ज्यादा इनको मौके दिए, आप बहुत ज्यादा, क्योंकि आप ऐसे ही हैं, आप बहुत ज्यादा फॉरगिविंग नेचर के रहे हैं, बहुत ज्यादा अपना इस पर्सन के प्रति फॉरगिविंग नेचर के रहे हैं, हमेशा इस पर्सन को माफ करते आए हैं। लेकिन उस पर्सन ने ना शायद इसी चीज का बहुत ज्यादा फायदा उठाया कि आप तो इन्हें माफ कर ही दोगे, क्योंकि आपका यह नेचर है, आपके इसी फॉरगिविंग नेचर का इसने बहुत ज्यादा गलत फायदा उठाया। बिकॉज आप ना रिपीटेडली इस पर्सन को माफ करते आए हैं, माफ करते रहे, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा डेडिकेट रहे, जिसके लिए आपने बहुत सारी चीजें किया। आपने ना इस पर्सन के लिए जितना भी किया होगा ना, शायद आज तक इस पर्सन के लिए, मैं यहां पर बहुत क्लियर देख रहा हूं गाइस, किसी ने भी नहीं किया होगा, कभी भी नहीं किया होगा जितना आपने इस पर्सन के लिए किया, जितना आपने इनके फैमिली के लिए किया। ये जो भी लोग हैं ना, आपने बहुत सारी चीजें करी, लेकिन कभी भी इसका क्रेडिट आपको नहीं मिला। उल्टा आपके बारे में बहुत सारी गलत बातें बोली गई, आपका मजाक बनाया गया, आपको अपनी मतलब ऐसे लोग आपको पूरी तरह से अपने इशारों पर नचाना चाहा है। मुझे यहां पर ऐसा रिसेंटली मुझे ना ऐसा दिख रहा है, आप उस पर्सन के इशारों पर नाचना बंद कर दिया है, और इस चीज को देखकर उस पर्सन का दिमाग पूरी तरह से चकरा गया है। बिकॉज उस पर्सन ने ना ये चीजें कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था, उस पर्सन ने कभी ये चीज मनाया नहीं था, उस पर्सन ने ना ये चीज बिलीव कर लिया था कि आप उस पर्सन के बिना नहीं रह सकते हैं, या ये ऐसा मानते हैं कि आपका कोई भी काम काज
इस पर्सन के बिना नहीं हो सकता है। हर एक कार्य इनसे जुड़ा हुआ है। आप जब तक इनको लल्लू पच्चू नहीं करोगे तब तक आपका कोई भी काम ही नहीं बनेगा। ये ऐसा है, ऐसे सोचते थे, ये कहीं ना कहीं ऐसा मानते थे। इनके बिना आपका कोई भी कार्य, मंगल कार्य, शुभ कार्य, कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। तो ये पर्सन ऐसा जानते थे इस चीज का। इनको घमंड था, आपका कोई भी काम इनके बिना नहीं हो सकता है। ये किसी भी, मुझे लग रहा है ना, ये किसी भी तरह से भी कर भी दिया गया होगा, या किसी प्रकार के स्पेल वर्क किया गया होगा कि आप ऐसा सोचे कि नहीं, मैं तो नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, इस पर्सन को तो आना ही होगा, ये पर्सन मेरा साथ नहीं देगा, नहीं देंगे तो मेरा कार्य कैसे हो पाएगा। मुझे यहां पर दिख रहा है ना, किसी प्रकार के स्पेल द्वारा ये किया गया होगा या बहलाया पुसला गया होगा, जिस भी तरह से। लेकिन आपने ना इनका गेम को पूरी तरह से पलट दिया। आपने पूरी तरह से, मुझे लगता है आपने इसका गेम समझ लिया। यस, आपने इनके प्लान को समझ लिया कि ये मुझे पूरी तरह से अपने काबू में करना चाहते हैं, मुझे पूरी तरह से, मतलब इशारों पर नचाना चाहते हैं उस पर्सन को ना। ये चीज बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है कि आप इनके गेम को समझ चुके हैं। आप इनके गेम को बहुत अच्छे से, आपने इनका मतलब चेहरा देख लिया, असली चेहरा देख लिया है। आप अब उस पर्सन के झांसे में नहीं आने वाले, आप अब उस पर्सन के पर नहीं नाचने वाले। अब आप एक बहुत ज्यादा, मुझे यहां पर दिख रहा है ना, फ्री स्पर्ड है, फ्री बर्ड्स दिख रहे हैं। तो आप ओरन छू हो चुके हैं। तो कोई ऐसा अनग्रेट पर्सन जिसने आपकी पूरी तरह से इस्तेमाल किया, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, यस, इसने बहुत ज्यादा आपका इस्तेमाल किया, एंड टोटली अनग्रेट पर्सन। सो इस प्रकार का कोई पर्सन जिसने आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा, आपकी ही एनर्जी को अपने इशारों पर नचाना चाहा, आपकी एनर्जी पर फीड करना चाहा, आपकी एनर्जी को रोकना चाहा है काफी लंबे समय तक। इस पर्सन ने ना आपको पूरी तरह से अपने चंगुल में फंसा रखा था। लेकिन अब आप, ये समय आ चुका है, आपको इस पर्सन को माफ नहीं करना है। मुझे ऐसा नहीं लगा कि आप इस पर्सन को माफ करोगे। आपने ना, हो सकता है, इनकी सारी चालबाजी समझ ली। ठीक है, आपने इनकी पूरी बातें समझ ली, आपने इनका गेम समझ लिया, आपने इनकी सारी, मतलब सच्चाई समझ लिया और इनसे दूरी बना ली, इनको खुद से दूर कर लिया। इनकी लो, इनके हो सकते हैं फैमिली को समझ लिया, जो कोई भी ये लोग हैं जो आपको पूरी तरह से अपने इशारों पर रचाना चाहते थे। तो आपने इनको, मुझे लगता है ना, आपने इनको खुद से दूर किया है। यस, बहुत लंबे टाइम से, काफी लंबे टाइम से आप इस पर्सन को माफ करते रहे हैं, लेकिन अब नहीं। अब आप इस पर्सन को माफ नहीं करोगे, क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, बहुत ज्यादा पेन दिया है। आपकी ही चीजें, आपकी ही बातें और लोगों से, मतलब आपका ना, आपको इस चीज का बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है। क्रेडिट नहीं देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपका ही मजाक बनाना, आपके बारे में ही लोगों के सामने बहुत ज्यादा उल्टी सीधी बातें करना, बार बार यह कहना कि आप आज जो भी हो हमारी वजह से हो, मेरे वजह से हो, हम नहीं होते तो ये होता, हम नहीं होते। ऐसा कुछ पर्सन है जो आपको, जिनकी वजह से, आपकी वजह से जिनका वजूद है, वो ऐसा पर्सन जिनको आप माफ करते आए हैं। हो सकता है इनके, आपके वजह से इनका पूरा घर चला हो। एक टाइम पर मुझे ऐसा भी यहां पर लगा है। लेकिन इस पर्सन ने आपका बहुत ज्यादा, मतलब यस, आपके फीलिंगलेस के, आपके इतने गिविंग नेचर का बहुत ज्यादा फायदा उठाया। और अब आपको यहां पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपको ऐसे पर्सन को, ऐसे लोगों को माफ नहीं करना है जो आपके, मतलब जो आपके पोरनेस का फायदा उठाते हैं, जो आपके काइंड का फायदा उठाते हैं, जो आपके फॉरगिविंग नेचर का फायदा उठाते हैं, जो आपके भोलेपन का फायदा उठाते हैं। ऐसे लोगों को माफ नहीं करना है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा भी लग रहा है, जब से आप इस पर्सन से दूर हुए हैं ना, तब से इनकी लाइफ पूरी तरह से पलट चुका है। बहुत ज्यादा डार्कनेस इनकी लाइफ में आ चुका है, बहुत ज्यादा खालीपन इनकी लाइफ में आ चुका है। कुछ भी इनकी लाइफ में अच्छा नहीं हो पा रहा है और ये आपसे वापस से जुड़ना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को आपको दूर रखना है, अपने आप से दूर रखना है। जो कोई भी लोग हैं, फैमिली के लोग हैं, ठीक है, रिलेटिव्स के लोग हैं, फैमिली रिलेटिव्स के लोग हैं या फ्रेंड है, कोई भी ये लोग हैं, लेकिन आपको ऐसे लोगों से दूरी बनानी है। आपको ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है जो आपको पूरी तरह से, आपके एनर्जी को, हो सकता है आपने ट्रेन करना चाहा, ये एनर्जी वैम्पायर लोग हो सकते हैं, पूरी तरह से आपको काबू करके रखना चाहा। आप इनके इशारों पे ही नाचते रहे। मुझे ऐसा लगता है कि आप नाचते भी थे, जैसा जैसा ये कहते थे कि एज और रिस्पेक्ट हो सकता है, ये आपसे बड़े हो, कोई भी ऐसे हो। मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा इनसे डीप अटैच थे। ये जैसा जैसा कहते थे आप वैसा वैसा करते थे। कहीं ना कहीं वो प्यार था, ठीक है, जिनका बहुत ज्यादा गलत फायदा उठाया गया।
बहुत ज्यादा गलत फायदा उठाया। ये दूर से ना आपको स्पाई करते हैं। गाइस, इनको इतना तो समझ आ चुका है कि अब आप वापस से इनके इशारों पे नहीं नाचने वाले। ये जैसा जैसा कहेंगे आप वैसा नहीं करेंगे। आप टोटली इन चीजों से पूरी तरह से आप पूरी तरह से इन चीजों से आजाद हो चुके हैं। आप फ्री वर्ड्स हो चुके हैं। आप उड़ने वाले वर्ड्स हैं। ठीक है, आसमान में उड़ने वाले बर्ड, जो ऐसे फालतू लोगों के बातों में वापस से नहीं आने वाले, जिन्होंने आपका ही पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहा। मुझे लगता है किसी तरह के स्पेल वगैरह से भी आपको ट्रेन करना चाहा, आपकी ही एनर्जी से आपको दूर करना चाहा। ठीक है, तो कुछ ऐसे अनग्रेटफुल पर्सन जिनकी असलियत आप जान चुके हैं और आप ऐसे लोगों से दूर होना चाहते हैं, ऐसे लोगों से डीप मतलब टैच नहीं होना चाहते, क्योंकि इस पर्सन ने को बहुत ज्यादा हर्ट किया, बहुत ज्यादा पेन किया, हर चीज का जैसे लगता है फायदा उठाया है, हर एक चीज का फायदा उठाया है। आपके साथ जुड़ के, आपके साथ रह के, आपके बारे में सब कुछ जानकर हर चीज का फायदा उठाया, और आप ऐसे पर्सन को आप माफ नहीं करना चाहते। आपने इनका गेम बहुत अच्छे से समझ लिया, बारीकी से समझ लिया है क्या इनका गेम है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को खुद से दूर करके आपने अपनी लाइफ को ना पूरी तरह से समझ लीजिए, ना आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करने वाले हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तभी ये दूर से आपको स्पाई कर रहे हैं, देख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वापस से जाना चाहिए, है वापस से आपके जीवन के साथ, आपके साथ गेम खेलना चाहिए, लेकिन आपको डिवाइन रोक रहे हैं। आपको डिवाइन कह रहे हैं कि नहीं, आपको ऐसे लोगों की बातों में वापस से नहीं आना है, क्योंकि आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून स्टार्ट हो चुका है। किस्मत का पहिया आपके साथ है, तो आपको ऐसे लोगों को अवॉइड करना है, आपको ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना। करंट में डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, करंट में कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको अभी जानना चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अभी आपका जानना बहुत जरूरी है। आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, सीरियसली, जिन्होंने आपका फायदा उठाया, जो आपको नचाना चाहते थे अपने इशारों पर, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। आप बहुत ज्यादा लॉजिकली और प्रैक्टिकल हो रहे हैं। पहले होते थे आप बहुत इमोशनल, लेकिन आप समझ रहे हैं, मुझे लगता है आपके अराउंड ये बातें हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, बहुत ज्यादा लॉजिकल हो रहे हैं। ठीक है, आप बहुत ज्यादा मैच्योर वे में काम कर रहे हैं, चीजों को हैंडल कर रहे हैं। ये भी बातें हो रहा है आपके बारे में। आप अब पहले जैसे नहीं रहे, चीजों को कैसे समझना है, चीजों को हैंडल कैसे करना है, परिस्थिति को कैसे सही करना है, वो कोई आपसे सीखे, ऐसी भी बातें होता है। देखते हैं इस टाइम पर और क्या बातें हो रहा है आपके बारे में। कोई छुप छुप कर आप पर नजर रखते हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो छुप छुप कर आप पर नजर रखते हैं। ऐसी बातें आ रहा है, न्यू होम, तो कोई नया घर लेने वाले हैं। डिवाइन आपको नए घर से ब्लेस करने वाले हैं। ईश्वर ने आपके टर्स को उनके हद में डाल दिया है। ईश्वर ने आपके एनवीएस लोगों को उनके हद में डाल दिया है। वेकअप, अब आपकी आंखें खुल चुका है, अब आप नींद से जाग चुके हैं। अब आपको सत्य पता है, कौन सही है कौन गलत है। तो यहां पर वेकअप से भी आया, या डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अपनी आंखें खोलो। अब आंखें खोलने का टाइम आ चुका है। कौन आपका अपना है, कौन आपका बुरा है, कौन आपका सच्चा साथी है, कौन आपका झूठा साथी है। ठीक है, ऐसी कुछ बातें आ रहा है। चेंज, आपकी लाइफ में कोई चेंज आ सकता है। ठीक है, कोई पॉजिटिव चेंज आ सकता है। ऐसे कुछ बातें आ रहा है। हो सकता है आपने रिसेंटली किसी तरह के कुछ ब्लैक ड्रेस को खरीदा हो, ब्लैक शर्ट को खरीदा हो। ठीक है, ब्लैक कलर के, यस, कुछ ब्लैक कलर से आ रहा है, कुछ ब्लैक कलर का आपने खरीदा हो रिसेंटली, बाय ब्लैक ड्रेस। ठीक है, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। राइट चॉइस, आपने कुछ राइट चॉइस, हाँ, कुछ सही चूज किया है, कुछ सही चुनाव किया है आपने। ठीक है, ऐसा कुछ यहां पर मैसेज आ रहा है। ओ माय गॉड, बिगेस्ट मिरेकल, आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल्स होने वाले हैं। बिगेस्ट मिरेकल्स, किसी तरह के कुछ मिरेकल्स की बात आ रहा है यहां पर। तो कुछ मिरेकल्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं, कुछ मिरेकल्स होने वाले हैं। लोगों के नजरों में गिरते हुए आपके टर्स, तो लोगों के नजरों में आपके टर्स गिर रहे हैं और ये उठ नहीं पाएंगे। इनकी असलियत लोगों के सामने आ रहे हैं। जो आपको गिराना चाहते थे, आज ये लोग खुद गिर रहे हैं। लोगों के नजरों में किसी का झूठ सामने आएगा, किसी का झूठ आपके सामने आएगा। किसी ने आपसे झूठ बोला, कुछ फव किया, चीट किया, आपके साथ उनका झूठ आपके सामने आ सकता है। ओ वाओ, आपके त्याग का फल आपको शीघ्र मिलेगा। आपने कुछ सैक्रिफाइस किया, कुछ त्याग किया है, आपका वैसे नेचर ही रहा है। आप अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों का भला सोचते हैं। तो हो सकता है कुछ ऐसा त्याग आपने किया होगा जो आपके लिए बहुत मुश्किल था कि यह कैसे कर सकते हैं।
बट आपने किया होगा अपनों के लिए। ठीक है, अपने के अपनों के खुशियों के लिए कुछ आपने त्याग किया, कुछ सैक्रिफाइस किया, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स की नजर आप पर रहता है। जो ईश्वर है ना, वह आपको देखते रहते हैं। आप बहुत ज्यादा, मतलब हमेशा से ना अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में जो सोचते हो, तो आपके त्याग का फल आपको शीघ्र मिलने वाला। किस तरह कुछ आपने त्याग किया था, उसका फल आपको मिलेगा। वाओ, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आपकी सुनहरी जीत के लिए तैयार हो जाओ। आपकी सुनहरी जीत होने वाली है। यूनिवर्स प्राउड ऑफ, यूनिवर्स आप पर प्राउड करते हैं। ब्रह्मांड को आप पर बहुत ज्यादा गर्व है। यू आर राइजिंग स्टार हो सकता है आपको 7-7 दिखाई देता होगा। यू आर राइजिंग स्टार, आप स्टार हैं गाइज, आप यूनिवर्स के स्टार हैं। बहुत बड़ी चुनौती समाप्त हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी चुनौतियां आया था आपके जीवन में, वो समाप्त हो जाएगा। वो जो चुनौतियां हैं ना, जो आप लोग जूझ रहे हैं, बहुत बड़ी मुश्किल जो भी आपकी लाइफ में आया है, उनसे आप नाव बढ़ जाओगे। वह चुनौतियां आपके जीवन में समाप्त हो जाएंगा। दिस फुल मून, तो फुल मून में आप लोग, हाँ फुल मूनन में हो सकता है कुछ आपकी लाइफ में चेंज आए, कुछ पॉजिटिव चेंज आए। ठीक है, समथिंग अबाउट फुल मून। दिस फुल मून आपकी वापसी दुनिया को चौंका देगा। वापस से वापसी करने वाले हैं आप, अपने पावर में आने वाले हैं आप, अपने शक्तियों में आने वाले हैं, अपने स्ट्रेंथ में आने वाले हैं। वाओ, आप अपने पावर में आने वाले हैं। आपकी आहा उन्हें बर्बाद कर रहा है। आपकी आहा किसी को बर्बाद कर रहा है। किसी ने आपको बहुत ज्यादा पेन दिया, बहुत ज्यादा हर्ट किया, आप बहुत ज्यादा रोए हो, और वो जो निकले हैं वो उन परे पड़ रहे हैं, क्योंकि प्योर हार्ट है, बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है। कोई आपका अगर मतलब दिल दुखाता है ना, तो वो चीज बहुत जल्दी उन पर पड़ जाता है। वह आहा उन पर पड़ जाता है, जिसका जवाब शायद आप नहीं देते हैं, तो वो ईश्वर देता है, और ईश्वर का जवाब बहुत ज्यादा भयानक रूप से आता है। ठीक है, तो हो सकता है आपने बहुत ज्यादा चीजें, बहुत सारी चीजें आपके साथ हुआ होगा। आपको बहुत ज्यादा पेन दिया गया, बहुत ज्यादा हर्ट किया गया, आपका बहुत ज्यादा मजाक बनाया, और वो चीज आप ऐसे हैं कि शायद आपने अपने मुंह से जवाब नहीं दिया। आप रोए होगे, तो वो जो आहा है ना, वो इनको पड़ रहा है। किसी की जीवन आपकी आहा उन्हें बर्बाद कर रहा है। 100 बार सोचना चाहिए डिवाइन बीन से ना पंगा लेने से पहले। किसी ने आपको बहुत ज्यादा पेन दिया। ये जो कोई भी है, जिन्होंने भी आपको रुलाया, तो आपकी आहा को ना, आपकी आहा इन्हें बर्बाद करे। ईश्वर जब जवाब देते हैं ना, देखो, आप अगर कोई आपको कुछ कह रहा है, आपने उनको कुछ जवाब में कह दिया, तो ठीक है, आपने कुछ भी नहीं कहा, चुप हो गए, आपने ईश्वर पर छोड़ दिया, तो फिर इसका जवाब भगवान जो ईश्वर है ना, बहुत भयानक रूप से उस पर्सन को देते हैं। तो ऐसा कुछ हो रहा है, आपने शायद कुछ भी नहीं कहा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ईश्वर देख लेंगे, और इनके साथ ईश्वर सच में देख रहे हैं। इनके साथ हो रहा है, वो चीज हो रहा है। आई हैव अ प्लान, समथिंग डिफरेंट। ईश्वर ने आपके लिए कुछ प्लान किया है, समथिंग डिफरेंट, कुछ डिफरेंट आपके लिए प्लान हुआ है। आपका साथ देकर आपको जीत दिलाने वो आ रहे हैं। कोई आ रहा है जो आपका साथ देंगे, आपको जीत दिलाएंगे। हम ब्रह्मांड आपकी झोलियां को खुशियों से भरने वाले हैं। ब्रह्मांड आपकी झोलियां को खुशियों से भरने वाले हैं। एक नई शुरुआत आपकी प्रतीक्षा में है। वाओ, आज के वीडियो को जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नई शुरुआत आपकी प्रतीक्षा में, आपके जीवन में कुछ नई शुरुआत होने वाला है। जजमेंट आपके लिए, जजमेंट आ रहा है, और उनके लिए भी जजमेंट है जिन्होंने आपके साथ बहुत ज्यादा गलत किया, तो ये उनके लिए भी जजमेंट होगा। बहुत बड़ी जीत मिलने से पहले सब कुछ छीन लिया जाता है। तो आपके साथ अगर ऐसा हुआ होगा ना, आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, जो भी था भगवान वो भी ले रहे हैं, सब कुछ जैसे मुझे खाली कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी जीत की शुरुआत है, ये आपके लिए संकेत है। समझ लीजिए, एक संकेत है, बहुत बड़ा संकेत है। बहुत बड़ी जीत मिलने से पहले ही आपको पूरी तरह से खाली कर दिया। आपको एकदम ऐसा कह दिया जाता है, कुछ भी नहीं है, आप खाली हो, आपके पास कुछ भी नहीं है। समझ लीजिए, बहुत बड़ा संकेत उस टाइम पर। ना आपको टूटना नहीं है आपके लिए, समझ लीजिए। डिवाइन आपकी ना, आपके लिए डिवाइन परीक्षा ले रहे हैं, डिवाइन आपका टेस्ट ले रहे। आपको उन पर कितना भरोसा है, ट्रस्ट है कि नहीं है। आपको यहाँ पर ट्रस्ट दिखाना है, आपको डगमगाना नहीं है, आपको विश्वास करना है अपने ईश्वर पर। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो यह बहुत बड़ा संकेत है के लिए ना जजमेंट आ रहा है। गाइस, नियति का प्रचंड न्याय आ रहा है। नियति आपके साथ प्रचंड न्याय करने वाली है, तभी आपके साथ ऐसा हो रहा है।
इस टाइम पीरियड में ना आपको डरना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, ठीक है? आपको भयभीत नहीं होना है, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ चेंज आएंगे, कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंज आएंगे, कुछ ऐसे चीजें आपके साथ होंगी जो अनएक्सपेक्टेड ही होगा, ठीक है? जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा लवर्स, ठीक है? आपके लवर्स आपको याद कर रहे हैं। हम जेलस फैमिली मेंबर्स आपकी लाइफ में कोई जेलस फैमिली मेंबर्स है, ठीक है? जो हिडन कंपटीशन आपसे रखते हैं, हिडन एनिमी जो बताते नहीं है लेकिन कंपटीशन करते रहते हैं। क्यों यहां पर कॉपी भी आया? इसी के साथ सफल लोगों को ही कॉपी किया जाता है, तो हो सकता है ये आपकी कॉपी करते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं। किसी ने आपको सपने में देखा है और वो आपको देखकर चौंक रहे हैं, ऐसा कुछ आ रहा है। आपको किसी ने सपने में देखा है, स्लीप, किसी को नींद आ रहा है, यहां पर कोई आराम कर रहा है, किसी को नींद आ रहा है। ट्रेवल, अच्छा, तो यहां पर हो सकता है आप लोग ट्रेवल कर रहे हैं, आपको नींद आ रही है, या बहुत जल्दी आप लोग ट्रेवल करने वाले हैं। प्लेयर, कोई यहां पर प्लेयर है, किसी को गेम खेलना बहुत ज्यादा पसंद है, कोई गेम खेलता है। डॉक्टर, समथिंग अबाउट डॉक्टर, कोई डॉक्टर है, यहां पर कोई मेडिकल लाइन से है, ऐसा कुछ यहां पर मैसेजेस आ रहे हैं। कोई आपसे रिवेंज लेना चाहता है, कोई आपसे बदला लेना चाहता है। डिवाइन आपको पहले इन बातों से अवेयर करवा रहे हैं। कोई आपसे रिवेंज लेना चाहता है, बदला लेना चाहता है। IAMC रिवेंज, कोई रिवेंज लेना चाहता है, आपसे किसी भी तरह से आपको हर्ट करना चाहता है। बस सेलिब्रेशंस, क्योंकि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस आ रहे हैं। वाओ, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस आ रहे हैं। इग्नोर मी, कोई आपसे कह रहा है कि मुझे इग्नोर मत करो। फाइनली इट्स योर टाइम, या आपका टाइम है। फाइनली योर टाइम। बटरफ्लाई, आपको बटरफ्लाई दिखाई दे रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, बटरफ्लाई इंडिकेट ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं। यहां पर 5-5 भी दिखा था, गॉड का भी मैसेज आया था, तो कुछ बदलाव होने वाले हैं आपकी लाइफ में। वेल्थ इज कमिंग, आपकी लाइफ में वेल्थ आने वाले हैं। बहुत ज्यादा आपको निराश नहीं किया जाएगा। तो किसी तरह से मैसेजेस आ रहा है। यहां पर मुझे ना मछलियां बहुत ज्यादा दिखा है। हो सकता है आप लोग बीच वगैरह पे हैं, बोट पे बैठे हुए हैं, जहां पर बहुत सारी फिशेज हैं, मछलियां हैं, ठीक है? तो ऐसे कुछ यहां पर मैसेजेस आ रहे हैं। भाग्य उदय, भाग्य में बढ़ोतरी मैसेज आया है। भाग्य उदय, भाग्य में बढ़ोतरी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपका मतलब किस्मत का पहिया आपके साथ है। भाग्य बढ़ोतरी हो रहा है, भाग्य में वृद्धि आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है, कुछ ऐसा जो आपके दिल को आजाद कर देगा। तुमने रातों की नींद हराम कर दी। अपने अतीत को दोहराना, अपने बारे में अधिक सोचना, अपराध बोध का बोझ ढोने वाली गलतियां, शर्म और डर है कि आपके मन के आरोप आपको परेशान करते हैं। सोच रहा हूं कि क्या तुम कभी आजाद हो पाओगे। वो बोझ जिसने तुम्हें इतने दिनों तक जकड़े रखा बहुत लंबा। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप ये सुने। आपका मामला जोरदार और स्पष्ट है, बंद या अंतिम है। आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। बचाव करते रहो, आपको अपने आप को रखने की जरूरत नहीं है। दंडित आपको खुद से लड़ते रहने की जरूरत नहीं है। एक लड़ाई जो मैंने आपके लिए पहले ही जीत ली है। फैसला सुना दिया गया है, मुहर लगा दी गई है और मैंने आपको घोषित कर दिया है मुक्त। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? क्या आप जाने दे सकते हैं उस भार का जो आप उठा रहे हैं, और इस सत्य को स्वीकार करें कि अब आप नहीं हैं जो कुछ था उससे बंधे हुए। अगर आपने कभी महसूस किया है जैसे कि आप किसी अदालत में फंस गए हों, एक ऐसे वाक्य की प्रतीक्षा में जो टूट सकता है, आप मुझे सुनो। मामला यह है बर्खास्त, तुम मेरी दृष्टि में दोषी नहीं हो। अब सांस लो मेरे बच्चे, जंजीरें गिरने दो, दरवाजा खुला है, तुम आजाद हो। मेरे प्रिय, एक उस लाइक बटन पर टैप करें यदि इन शब्दों ने आपके दिल को गर्म कर दिया है। बार बार बोझ से दबे हुए मेरे सामने आओ, अपने वजन से स्थिति। आप रोया और विनती की है, संघर्ष किया, आपने जवाब मांगा, सवाल किया, चीजें वैसी क्यों हुई जैसी हुई, और सोचा कि क्या तुम्हें कभी मिलेगा। आज मैं आपको समापन की घोषणा करता हूं। निरपेक्ष निश्चित रूप से आपका मामला है। आपने जो संघर्ष किया है उसे बंद कर दिया। आरोपों से आपको संदेह का सामना करना पड़ा, तुम्हें परेशान कर दिया है। ये हो गया मेरे न्यायालय में बसा समाप्त हो गया। यह अंतिम बच्चे, क्या तुम मुझे सुन रहे हो?
मैं नहीं हूं। जब किसी निश्चित फैसले या किसी बात पर चर्चा हो रही हो, अस्थाई, मैं तुम्हें राहत की पेशकश नहीं कर रहा हूं, सशर्त उत्तर जो बदल सकता है, कल नहीं मेरे प्रिय, मैं तुम्हें दे रहा हूं। अंतिमता एक पवित्र आदेश है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। मेरी नजर में मामला उल्टा है। अपराध बोध और शर्म का बोझ हल हो गया। भ्रम और भय उन्हें दूर जाने दें। अब वे तुम्हारे नहीं हैं। मेरे पास बोले और मेरा शब्द आपका मामला बंद हो गया है। मुझे पता है कैसे आपके लिए कठिन लड़ा। मैं जानता हूं दुश्मन ने कैसे तुम्हारे दिल में फुसफुसाकर झूठ कहा। आप कभी भी अच्छे नहीं बन पाएंगे। कभी माफ नहीं किया जाएगा, फिर कभी पूरा नहीं हुआ जाएगा। तुमने उस आवाज पर विश्वास किया जिसने कहा था भगवान को प्यार करने के लिए बहुत ज्यादा गड़बड़ कर दी है। आप या आप परे हैं मोचन, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप समझें। कुछ ऐसी बातें थीं जो कभी मन में नहीं आती थीं। जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे तुम्हारा अतीत नहीं दिखता। गलतियां जो मुझे नजर नहीं आती, असफलता मुझे नजर नहीं आती। शर्म आती है मुझे अपने प्यारे बच्चे को देखना। मैं अपने को देखता हूं। सृष्टि का उद्धार हुआ और बहाल दुश्मन आपकी निंदा करने की कोशिश की, लेकिन मैं दुनिया को बदनाम किया। तुम्हें शर्मिंदा करने की कोशिश की, लेकिन मैंने आपके अपने दिल का रिकॉर्ड मिटा दिया। तुम्हें कैद करने की कोशिश की, लेकिन मैंने ताला खोल दिया, जंजीरें और उन्हें फेंक दिया। हमेशा के लिए तो फिर तुम अभी भी क्यों रहते हो? यद्यपि आप दोषी प्यारे बच्चे, कृपया इसे ले जाओ। प्रेरणा वीडियो को 3 लोगों को फॉरवर्ड करें जो एक उज्जवल से लाभ उठा सकते हैं। मेरे बच्चे को याद दिलाओ कि तुम अभी भी क्यों पकड़ रहे हो उस दर्द पर जो मुझे पहले से ही है। चंगा, तुम अतीत को क्यों बार बार याद करते रहते हो जिसे मैंने पहले ही मिटा दिया है? साफ है कि आप बाहर खड़े हैं जेल की कोठरी में, फिर भी आप पीछे मुड़कर देखते रहते हैं। यदि आप वहां के हैं तो आपके पास मेरे पास नहीं है। आपके ऊपर से बोझ हटा दिया मैंने। तुम्हारे पापों को अपने कंधों पर डाल दिया है। समुद्र की गहराई कभी नहीं पाई जा सकती। फिर से पानी में गोता लगाना बंद करो। जो मेरे पास पहले से है उसे ढूंढ रहा हूं। मिट गया है। आजादी में कदम रखने का समय मैंने तुम्हें दे दिया है। तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो मेरे पास पहले से है उसे दोहराते रहना उन सवालों से निपटा जो लिंजर्द क्या होगा अगर मुझे ये सब करना चाहिए था। अलग ढंग से उन्हें अब आराम करने दो। दुश्मन, मैं चाहता हूं कि आप उस स्थान पर रहें। अनिश्चितता का लगातार सवाल, मुझसे निर्णय और मेरे फैसले पर संदेह। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि आगे बढ़ो, क्योंकि मेरे पास पहले से ही इसे संभाल लिया है। पर वापस लौटना बंद करो। न्यायालय कक्ष मेरे पास है। अतीत खाली हो गया है। आप स्वतंत्र हैं। क्या तुम मेरे दिल की बात सुनते हो? तुम्हारे साथ रहने के लिए मुझे अंत तक, क्योंकि ये नहीं है खाली शब्द, जीवनदायी हैं, मुक्तिदायक हैं। सत्य जिसमें दुश्मन आपको फंसाना चाहता है, पछतावे और संदेह का चक्र, लेकिन मेरे पास है टूटे हुए उन जंजीरों की। अब आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। लड़ाई में पहले ही जीत चुका हूं। तुम्हारा केस है बंद। यह अंतिम है। जब आप स्वीकार करते हैं, मैंने आपका मामला बंद कर दिया है। आप अंततः शांति से चलो। अब और संघर्ष नहीं साबित करना। अब आप स्वयं भारी बोझ नहीं उठाएंगे, अनसुलझे अपराध या शर्म का बोझ। मेरा घोषणा आपको निर्भीकता से जीने के लिए स्वतंत्र करती है और खुशी से मेरे प्यार में यह तुम्हें आजाद करता है। उस उद्देश्य का पालन करो जो मैंने तुम्हारे सामने रखा है। अतीत के बोझ से मुक्त जीवन तुम्हें नीचे खींच रहा हूं। ध्यान से सुनो बच्चे, इस नएपन को अपनाएं। हकीकत यह है कि इन शब्दों को सिर्फ सुनो मत, वे आपके दिल में जड़ें जमा लें। जब आप हर दिन जागते हैं तो याद रखें कि बात यह है, जब संदेह बढ़ने लगे तो समाधान हो जाता है। अपने आप को मेरे अंतिम निर्णय की याद दिलाओ। अपने जीवन पर अपना सच बोलो। मेरा मामला है बंद, यह अंतिम है, और आगे चलो। मुझे विश्वास है कि मैं आपसे प्यार करता हूं। पिता ने सबका ख्याल रखा है। कल्पना कीजिए, एक कोर्ट। बहुत से लोगों ने इस व्यक्ति को चेतावनी दी है कि वह आपके साथ खिलवाड़ करना बंद कर दे। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, रहस्य उद्घाटन का समय आ गया है। पर्दाफाश होने का क्षण आ गया है।
धर्मी लोगों की पुकार मेरे सिंहासन तक पहुंच गई है और मैंने उन लोगों के छिपे हुए कार्यों को देखा है जिन्होंने आपके खिलाफ साजिश रची थी। बहुतों ने बोला है, बहुतों ने चेतावनी दी है, लेकिन उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। उन्हें रोकने के लिए कहा गया था, उन्हें अपने दुष्ट तरीकों से दूर रहने के लिए कहा गया था, उन्हें अपने मार्ग को सही करने के लिए कई मौके दिए गए थे, लेकिन वे जारी रहे, वे डटे रहे। उन्होंने सोचा कि किसी ने नहीं देखा, उन्होंने सोचा कि कोई नहीं जानता, उन्होंने सोचा कि उनके कार्य छिपे हुए थे। लेकिन मैं भगवान ने सब कुछ देखा है, मैंने सब कुछ सुना है। मैंने देखा है कि वे कैसे गुप्त रूप से आगे बढ़ते थे, जैसे वे आपकी पीठ पीछे फुसफुसाते थे, जैसे वे जाल बिछाते थे, उम्मीद करते थे कि आप गिर जाएंगे। और अब समय आ गया है। गति में आने के बाद वे अब अपने स्वयं के कार्यों के भार का सामना कर रहे हैं। वे अब अपने स्वयं के विकल्पों के परिणामों का अनुभव कर रहे हैं। आपके लिए उन्होंने जो गड्ढा खोदा था वही उनका स्वयं का पतन बन गया है। आपके विरुद्ध बोले गए वही शब्द अब उनके पास लौट रहे हैं। बहुत से लोगों ने उनसे कहा कि वे आपको अकेला छोड़ दें। बहुत से लोगों ने देखा कि वे क्या कर रहे थे और उन्हें चेतावनी दी गई थी। उन्हें कहा गया था, इसको मत छुओ, इस जीवन में हस्तक्षेप मत करो, किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध मत आओ जो दैवीय रूप से आच्छादित है। लेकिन वे हंसे, उन्होंने तर्क की आवाज को नजरअंदाज कर दिया, उन्होंने ज्ञान की आवाज को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि कुछ नहीं होगा, उन्हें लगा कि उनके कार्यों का कोई परिणाम नहीं है। और अब मेरे बच्चे, सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो रहा है। वे वह अनुभव कर रहे हैं जिसकी उन्होंने कभी अपेक्षा नहीं की थी। वे अपने स्वयं के विकल्पों का भार महसूस कर रहे हैं। वे महसूस कर रहे हैं कि चेतावनियां खाली शब्द नहीं थे। आप अकेले महसूस कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि क्या किसी ने आपको देखा है। शायद आपने सवाल किया होगा कि क्या कोई समझता है कि आपके साथ क्या हो रहा था। मेरे बच्चे, मैंने देखा, मैं जानता था कि मैं हमेशा वहां था। यहां तक कि मौन में भी जब आप परित्यक्त महसूस करते थे, मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा था। मैं आगे बढ़ रहा था, मैं स्थानांतरित हो रहा था, मैं रहस्योद्घाटन के क्षण की तैयारी कर रहा था। और अब आप देखेंगे कि मैं क्या कर रहा था। सभी ने तालिकाओं को बदल दिया है जिन्होंने आपको परेशान करने की कोशिश की। कठिनाई अब उन्हीं परेशानियों का सामना कर रहे हैं जो उन्होंने आपके लिए सोची थी, जो आपके बारे में झूठ फैलाते थे, अब सच्चाई से बेनकाब हो रहे हैं। जो आपको संघर्ष करते देखना चाहते थे, वे अब अपने स्वयं के तूफान से गुजर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, उनकी कठिनाई में खुश मत होइए। अपने दिल को उनके जैसा मत बनने दीजिए। आप उनके जैसे नहीं हैं। आप उनके द्वारा चुने गए मार्ग पर मत चलिए। आप दृढ़ रहे हैं, आप वफादार रहे हैं। आपने धोखे का सामना करते हुए भी अपने दिल को शुद्ध रखा है। यही कारण है कि मैं आपको उठा रहा हूं। यही कारण है कि मैं आपको ऐसी जगह पर रख रहा हूं जहां कोई आपको नीचे नहीं ला सकता। यही कारण है कि मैं ऐसे दरवाजे खोल रहा हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए था, उसने आपको केवल मजबूत किया है। जो आपको तोड़ने के लिए था, उसने आपको केवल बनाया है। मेरे बच्चे, आप निर्विवाद परिवर्तन के मौसम में कदम रख रहे हैं। जो कुछ भी चुराया गया था वह वापस किया जा रहा है। जो कुछ भी विलंबित था उसे तेज किया जा रहा है। जो कुछ भी अवरुद्ध था उसे जारी किया जा रहा है। उनके बारे में चिंता मत करो, उनके पतन पर ध्यान केंद्रित मत करो। उनके साथ जो हो रहा है वह उनके और उनके अपने विकल्पों के परिणामों के बीच है। आपका ध्यान आगे रहना चाहिए। आपका ध्यान उस मार्ग पर रहना चाहिए जो मैंने आपके सामने निर्धारित किया है। आप एक नए आयाम में आगे बढ़ रहे हैं। आप बढ़ रहे हैं ऐसी जगह जहां उनके शब्द अब आप तक नहीं पहुंच सकते, जहां उनकी साजिशें अब आपको छू नहीं सकती, जहां उनके इरादे अब आपके भाग्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आपके आगे कुछ बड़ा है। आपके लिए कुछ ऐसा इंतजार कर रहा है जो आप अभी देख सकते हैं। उससे परे विचलित करने वाली चीजें आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए भेजी गई थी। झूठ आपको खुद पर विश्वास करने से रोकने के लिए बोले गए थे। असफलताएं आपको हतोत्साहित करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन वे असफल हो गए। वे असफल हो गए क्योंकि मेरा हाथ आपके ऊपर है। वे असफल हो गए क्योंकि मेरा अनुग्रह आपको घेरता है। वे असफल हो गए क्योंकि मैंने आपके जीवन पर विजय की घोषणा की है। मेरे बच्चे, मुझे स्पष्ट रूप से सुनो। यह आपकी पुष्टि है, यह आपका संकेत है, यह वह क्षण है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। सब कुछ संरेखित हो रहा है, सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ एक साथ आ रहा है। और जो लोग सोचते थे कि वे आपको रोक सकते हैं, वे आपको बढ़ते हुए देखेंगे।
वे देखेंगे कि मैं आपको उस स्थिति में रखता हूं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वे आपके जीवन में मेरे हाथ को काम करते हुए देखेंगे और वे जानेंगे कि यह मैं था जिसने यह किया है। आप एक नए अध्याय में कदम रख रहे हैं। अतीत बंद हो रहा है। जो दरवाजे कभी बंद थे वे खुल रहे हैं। अवसर जो कभी अवरुद्ध थे वे आपके सामने आ रहे हैं। अब आपको रोका नहीं जाएगा। आप अब और नहीं रुकेंगे। चुप हो जाओ। अब तुम्हें कोई बाधा नहीं होगी। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारा क्षण है। अब बदलाव शुरू हो गया है। मेरे बच्चे, दृढ़ रहो, निर्भीकता से चलो, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। अब यह सवाल मत करो कि चीजें जिस तरह से हुई क्यों हुई। अब इस बात पर ध्यान मत दो कि क्या खो गया। जो तुम्हारे आगे है वह तुम्हारे पीछे से कहीं अधिक बड़ा है। तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई है, यह केवल शुरुआत है। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं और मैंने तुम्हारे जीवन के लिए जो कुछ भी शुरू किया है उसे कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे बच्चे, समय की शुरुआत से मैं तुम्हें जानता हूं। जब से पृथ्वी की नींव रखी गई थी, इससे पहले कि सितारों को स्वर्ग में रखा गया था, इससे पहले कि समुद्र अपनी शक्तिशाली लहरों के साथ गरजता था, मैंने तुम्हें देखा। मैंने तुम्हें नाम से पुकारा। मैंने तुम्हें अलग किया। तुम एक दुर्घटना नहीं हो। तुम भुलाए नहीं गए हो। तुम नजरअंदाज नहीं किए गए हो। तुम मेरे हो और मैंने तुम्हारे जीवन के हर पल पर नजर रखी है। वे लोग हैं जिन्होंने आपके खिलाफ बोला है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको कम आंका है। उन्होंने आपको देखा है और माना है कि आप कमजोर हैं, कि आपके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, कि आपको तोड़ा जा सकता है। उन्होंने छाया में फुसफुसाया है, इस उम्मीद में कि उनके शब्द किसी का ध्यान नहीं जाएंगे। लेकिन मैंने उन्हें सुना है। मैंने उनकी योजनाओं, उनकी छुपी हुई बातचीत, उनके अनकहे इरादों को देखा है। मेरी नजर से कुछ भी नहीं बचता। मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। और हालांकि वे मानते थे कि कोई भी कभी भी उनके कार्यों को उजागर नहीं करेगा, वे गलत थे। मैंने उन्हें अपने रास्ते से हटने का समय दिया है, अपने दिलों को बदलने का समय दिया है, धोखे के बजाय सत्य की तलाश करने का समय दिया है। लेकिन उन्होंने जारी रखा है। और अब समय आ गया है कि जो गुप्त रूप से किया गया है उसे प्रकट किया जाए। कई लोगों ने उनके कार्यों को देखा है और उन्हें चेतावनी दी है। कई लोगों ने उन्हें रोकने के लिए कहने की कोशिश की है। उनके कार्यों का कोई भार नहीं था कि वे बिना परिणाम के जो चाहे कर सकते थे। लेकिन मैं उपहास नहीं कर रहा हूं। मेरा न्याय विलंबित नहीं है। जो बोया गया है उसे काटना ही होगा। और अब वे अपने स्वयं के निर्णयों की फसल का अनुभव करना शुरू कर रहे हैं। जो उन्होंने दूसरों के लिए सोचा था वह उनके पास लौट कर आया है। वही चीजें जो उन्होंने योजना बनाई थी, वही शब्द जो उन्होंने बोले थे, वही जाल जो उन्होंने बिछाए थे, ये चीजें उन पर पलट गईं। जब मैंने दूसरों के माध्यम से चेतावनी दी तो उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। इसलिए अब वे अपने स्वयं के विकल्पों की वास्तविकता का सामना कर रहे हैं। वह भार जो उन्होंने आप पर डालने की कोशिश की थी, वे अब स्वयं को ढो रहे हैं। जो कठिनाई उन्होंने आप पर थोपी थी वह अब उन पर दबाव डाल रही है। उन्होंने ऐसे दरवाजे खोल दिए हैं जो बंद रहने चाहिए थे और अब वे उन्हें बंद नहीं कर सकते। आपने जो कुछ हो रहा है उसकी झलक देखी है, लेकिन और भी बहुत कुछ है जो आप नहीं जानते हैं। मैंने आपको कई चीजों से बचाया है। मैंने आपको उन लड़ाइयों से बचाया है जो लड़ने के लिए कभी आपके नहीं थे। मैंने आपको उन शब्दों से बचाया है जो गुप्त रूप से उन टुकड़ों को हिलाना जिन्हें आप नहीं देख सकते थे। परिस्थितियों को आपके भले के लिए पुनर्व्यवस्थित करना उन्होंने आपके खिलाफ जो योजना बनाई थी वह सफल नहीं हो सकी, क्योंकि मैंने उसे अनुमति नहीं दी। अब उन्हें यह एहसास होने लगा है कि वे कभी नियंत्रण में नहीं थे। उन्होंने सोचा कि उनके पास शक्ति है, लेकिन उनकी ताकत एक भ्रम थी। उन्होंने सोचा कि वे परिणाम निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन वे यह देखने आए हैं कि केवल मेरे पास ही अंतिम शब्द है। उन्होंने देखा है कि उनके लिए दरवाजे बंद हो गए हैं, क्योंकि अवसर उनकी उंगलियों से फिसल गए हैं, क्योंकि रिश्ते टूट गए हैं, क्योंकि वही लोग जो कभी उनका समर्थन करते थे वे दूर हो गए हैं। वे भ्रमित, निराश और अभिभूत हैं, लेकिन उन्हें अभी भी यह समझना बाकी है कि यह उनके अपने कार्यों का परिणाम है। वे उन विकल्पों के भार का सामना कर रहे हैं जिन्हें वे बदलने से इनकार करते हैं। और तुम मेरे बच्चे जो तुम देखते हो उससे हिलना नहीं चाहिए। अपने दिल को परेशान मत होने दो। अपने आप को उनकी स्थिति में उलझने मत दो। यह तुम्हें ले जाने के लिए नहीं है, इसे ठीक करने के लिए तुम्हारा नहीं है। मैंने तुम्हें शांति से चलने के लिए बुलाया है। मैं उस चीज से निपट रहा हूं जिससे निपटने की जरूरत है।
मुझ पर इस बात का भरोसा रखें कि मैं तब भी काम कर रहा हूं जब आप इसे नहीं देख रहे हैं। भरोसा रखें कि मैं सब कुछ ईश्वरीय व्यवस्था में ला रहा हूं। आप वफादार रहे हैं। आपने अपना दिल शुद्ध रखा है। आपने उन शब्दों को सहन किया है जो अनुचित कार्य थे। वे अन्यायपूर्ण परिस्थितियां थीं जो अनावश्यक थीं, लेकिन आपने खुद को कड़वाहट से अभिभूत नहीं होने दिया। आपने क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने दिया। आपने इससे ऊपर उठने का फैसला किया। आपने मेरे साथ तालमेल में रहना चुना और इस वजह से मैं आपको ऊपर उठा रहा हूं। मैं आपको पुनर्स्थापना के स्थान पर ला रहा हूं। मैं आपको उन तरीकों से अनुग्रह प्रदान कर रहा हूं जो उन लोगों को आश्चर्यचकित कर देंगे जिन्होंने सोचा था कि उन्होंने आपको बाधित किया है। मैं उन दरवाजों को खोल रहा हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। जो आपको विलंबित करने के लिए था वह आपको केवल आगे बढ़ाएगा। पीछे मुड़कर न देखें। यह पूछने में समय बर्बाद न करें कि उन्होंने जो किया वह क्यों किया। उन लोगों से स्पष्टीकरण न मांगे जिन्होंने आपको गलत समझा। आगे बढ़ते रहें। अपनी नजर मुझ पर रखें। अपने दिल को कृतज्ञता की मुद्रा में रखें, क्योंकि जो आगे है वह आपके पीछे छोड़ी गई किसी भी चीज से बड़ा है। जो लोग सोचते थे कि वे आपको सीमित कर सकते हैं, जो लोग मानते थे कि उनका आपके भविष्य पर नियंत्रण है, जो लोग मानते थे कि वे आपके परिणाम को निर्धारित कर सकते हैं, वे अब देख रहे हैं कि मैं अकेले अपने भाग्य को थामे रहो, और उन्हें एहसास हो रहा है कि वे कभी भी नियंत्रण में नहीं थे, कि उनकी योजनाएं कभी भी मेरी इच्छा से अधिक मजबूत नहीं थीं, कि उनके शब्द कभी भी मेरी सच्चाई से अधिक शक्तिशाली नहीं थे। मेरे बच्चे, दृढ़ रहो, डगमगाओ मत। अपने आप को अनावश्यक लड़ाइयों में मत घसीटने दो। जो तुम अपने आसपास होते देखते हो, उसका उद्देश्य तुम्हें हिलाना नहीं है। इसका उद्देश्य तुम्हें यह पुष्टि करना है कि मैं वही हूं जो मैं कहता हूं। मैं वही हूं जो बचाव करता हूं। मैं वही हूं जो उठाता हूं। मैं वही हूं जो अपने सही समय में न्याय लाता हूं। तुम्हें केवल विश्वास में खड़े रहने की जरूरत है। शांति में रहने के लिए उस उद्देश्य पर चलते रहना जो मैंने तुम्हारे सामने रखा है। यह संदेश तुम्हारे लिए है। यह संयोग से नहीं है कि तुम अब इन शब्दों को पढ़ रहे हो। यह कोई दुर्घटना नहीं है कि तुम इस क्षण तक पहुंचे हो। ध्यान से सुनो। मेरे शब्दों को थामे रहो। उन्हें अपने दिल में बसने दो। उन्हें वह आधार बनने दो जिस पर तुम खड़े हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरे बच्चे, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, और क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं प्रकट करता हूं जो प्रकट होना चाहिए। दृढ़ रहो, जागते रहो, मेरी उपस्थिति में रहो। तुम्हारा स्वर्गीय पिता देवदूत कहता है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। फिर भी वे सुनने से इनकार करते हैं। उन्हें कहा गया है कि वे आपके जीवन में दखल देना बंद करें। वे आपकी पीठ पीछे जो कर रहे हैं उसे बंद करें। कई आवाजें उनसे बात करती हैं, उन्हें परिणामों की चेतावनी देती है, उन्हें आपको अकेला छोड़ने के लिए सावधान करती है, लेकिन उनका दिल जिद्दी है और उनके इरादे अपरिवर्तित रहते हैं। उनका मानना है कि वे जारी रख सकते हैं, कि उन्हें कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, कि उनके कार्य छिपे रहेंगे, लेकिन मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। मैंने देखा है कि उन्होंने क्या किया है। मैंने उनके शब्द, उनकी योजनाएं, आपके जीवन में जो मैंने रखा है उसे बाधित करने के उनके प्रयास सुने हैं। मैंने देखा है कि कैसे उन्होंने सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उन्होंने अपने खेल खेले। उन्होंने बंद दरवाजों के पीछे आपके बारे में बुरा बोला। वे आपकी उपस्थिति में मुस्कुराते हैं, फिर भी उनका दिल ईर्ष्या से भरा होता है। वे आपका समर्थन करने का दिखावा करते हैं, फिर भी वे गुप्त रूप से आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं। जो योजनाएं उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए बनाई थीं, वे सफल नहीं होंगी। तुम्हारी शांति भंग करने की हर कोशिश विफल होगी। तुमसे चोरी करने, तुम्हें गुमराह करने, तुम्हें उलझाने की हर कोशिश मेरे हाथों से नष्ट हो जाएगी। तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास करने और प्रार्थना में बने रहने की आवश्यकता है। मुझ में शांति रखो मेरे बच्चे। जब तुम चीजों को बदलते हुए देखो, जब तुम रिश्तों को बदलते हुए देखो, जब तुम महसूस करो कि कुछ उजागर हो रहा है, तो जान लो कि यह मेरा काम है। मैं तुम्हारी भलाई के लिए चीजों को पुनर्व्यवस्थित कर रहा हूं। कुछ लोग तुमसे खुद को दूर कर लेंगे, इसलिए नहीं कि तुमने कुछ गलत किया है, बल्कि इसलिए कि उनके दिल की सच्चाई सामने आ रही है। जो लोग कभी तुम्हारे सच्चे नहीं थे, वे अब अपने इरादों को नहीं छिपा पाएंगे। मैं उन लोगों को हटा रहा हूं जो तुम्हारे जीवन में नहीं है, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक दिखावा किया है। और मेरे बच्चे, जिसने चेतावनियों को नजरअंदाज किया है, जो रुकने के लिए कहे जाने के बावजूद जारी रहता है, वे पहले से ही अपने कार्यों का भार महसूस कर रहे हैं। उनके अपने विकल्प उन्हें संकट में डाल रहे हैं। उन्होंने तुम्हारी शांति भंग करने की कोशिश करके अपनी शांति भंग की है। वे अपने ही जाल में उलझ गए हैं। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो,
क्योंकि मैं सभी को सही चुनने का मौका देता हूं, लेकिन उन्होंने ज्ञान को अस्वीकार कर दिया है, संकेतों को नजरअंदाज कर दिया है। अब वे अपने की के परिणाम देखने लगे हैं। लेकिन तुम्हारे लिए मेरे बच्चे, तुम अछूती रहोगी, तुम सुरक्षित रहोगी, तुम मजबूत हो जाओगी, तुम इस समय आत्मविश्वास के साथ चलोगी, ये जानते हुए कि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है। तुम सत्य को प्रकट होते देखोगे और तुम समझोगे कि मैंने तुम्हें कुछ लोगों से दूर क्यों रखा है, मैंने कुछ दरवाजे क्यों बंद कर दिए, मैंने तुम्हारा मार्ग क्यों बदल दिया है। मैंने जो कुछ भी किया है वह तुम्हें बचाने के लिए किया है, तुम्हें कुछ महान की ओर ले जाने के लिए किया है। जो तुम सुनते हो उससे विचलित मत हो, उनके खेलों में शामिल मत हो। अपना ध्यान मुझ पर रखो, क्योंकि मैं सब कुछ संभाल रहा हूं। मैं तुम्हारी चिंताओं का ध्यान रखूंगा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें और मेरे बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचे। जब तुम सत्य को सामने आते देखो, जब तुम देखो कि सब कुछ स्पष्ट हो गया है, तो अपने दिल को कड़वा मत होने दो। उनके लिए बुरा मत चाहो, क्योंकि मैं ही न्याय लाता हूं। इसके बजाय अपने दिल को शुद्ध रखो, विश्वास में बने रहो। तुम गुप्त रूप से ज्ञात हो जाओगे। जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध कार्य किया था, उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने स्वयं को एक कठिन मार्ग पर स्थापित कर लिया है। लेकिन तुम मेरे प्रिय उठोगे, तुम मजबूती से खड़े रहोगे, तुम मेरे वादों को पूरा होते देखोगे। मेरे करीब रहो, मुझ पर अपना भरोसा बनाए रखो, बिना रुके प्रार्थना करो। मैं तुम्हारे साथ हूं और कुछ भी तुम पर हावी नहीं हो सकेगा जो वे नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे थे। मैं तुम्हारी भलाई के लिए बदलूंगा। स्थिति बदल रही है और तुम्हारी जीत निकट है। यह आपके घर में है, इसे जल्दी ही बाहर निकालिए, क्योंकि किसी के पास है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहता है, मेरे बच्चे, मेरी आवाज सुनो। मेरी आत्मा आगे बढ़ रही है, मेरी सच्चाई टूट रही है और मेरी चेतावनी अब बड़ी तत्परता के साथ तुम्हारे पास आ रही है। स्वर्ग ने इसे देखा है, स्वर्गदूतों को भेजा गया है। क्षण यहां है और आपको बहुत देर होने से पहले कार्य करना चाहिए। देर मत करो, इसे अनदेखा मत करो। जो आपके घर में रखा गया है वह साधारण नहीं है, यह निर्दोष नहीं है, यह कुछ छिपा हुआ है, कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में भ्रम लाने के लिए, परेशान करने के लिए बनाया गया है। लेकिन मेरा प्रकाश बड़ा है, मेरी शक्ति मजबूत है और मेरी सच्चाई प्रकट कर रही है कि अंधेरे में क्या किया गया है। ध्यान से देखो मेरे बच्चे, अपने आसपास क्या बदल गया है, इस पर ध्यान दो। क्या तुमने वातावरण में बदलाव महसूस किया है? क्या तुमने कुछ ऐसा महसूस किया है जो पहले नहीं था? क्या तुमने अस्पष्ट संघर्षों, तुम्हारा भला, तुम्हें इसे बाहर निकालना होगा, तुम्हें अपने स्थान को शुद्ध करना होगा, तुम्हें अपने घर की पवित्रता को पुनः स्थापित करना होगा, क्योंकि मेरी उपस्थिति का उद्देश्य तुम्हारे साथ रहना है, न कि उन लोगों का कार्य जो मेरी आत्मा को हेरफेर करने और परेशान करने की कोशिश करते हैं। धोखे के साथ सह अस्तित्व नहीं रखता। मेरा सत्य छुपे हुए इरादों के साथ स्थान साझा नहीं करता। जो तुम्हारे घर में रखा गया है वह प्रेम से नहीं बल्कि गुप्त रूप से चालाकी से दिया गया था। जो तुम्हारे लिए है उसे बदलने की कोशिश में। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने इसे देखा है, मैंने इसे जाना है, मैंने देखा है और अब मैं इसे तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं। जिसे दूसरे गुप्त रखना चाहते थे वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं रह सकता। जो छाया में लगाया गया था उसे अब प्रकाश में लाया जा रहा है। मैं इसे उजागर कर रहा हूं और मैं तुम्हें कार्य करने के लिए कह रहा हूं। तुम देरी नहीं कर सकते, तुम संकोच नहीं कर सकते। तुम्हें इसे हटा देना चाहिए, इससे पहले कि इसका प्रभाव बढ़े, इसका उद्देश्य पूरा हो, इससे पहले कि इसकी उपस्थिति उन स्थानों पर स्थापित हो जहां इसे कभी नहीं होना। पृष्ठभूमि में वे ऐसे तरीकों से चलते हैं जो सत्य के अनुरूप नहीं है, और अब सत्य खुल रहा है। अब धोखे का पर्दाफाश हो रहा है। अब उनके कार्यों को प्रकाश में लाया जा रहा है। आपने अजीब घटनाओं को देखा होगा, आपने बिना समझे बेचैनी महसूस की होगी, आपने अपने जीवन के उन क्षेत्रों में व्यवधान देखे होंगे जो कभी सुचारू रूप से बहते थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आपके पास रखा गया है वह आपकी जानकारी के बिना चीजों को प्रभावित कर रहा है। लेकिन आज आप जागरूक हो गए हैं, आज आपकी आंखें खुल गई हैं, आज आपके पास इसे हटाने की शक्ति है। अपने स्थान को शुद्ध करने के लिए, अपने घर के हर कोने में मेरी उपस्थिति को वापस आमंत्रित करने के लिए डरो मत। मेरे बच्चे, चिंता को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जो आपको परेशान करने के लिए था उसका आप पर कोई अधिकार नहीं है। जब आप मेरे प्रकाश में चलते हैं जो तुम्हारे खिलाफ कहा गया था, जब मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है तो आप खड़े नहीं हो सकते। मेरे स्वर्गदूतों को भेज दिया गया है, मेरी आत्मा तुम्हारे आगे चली गई है। आप इस क्षण में अकेले नहीं हैं। मैं कि तुम्हारा घर मेरा है,
कि तुम्हारा जीवन मेरी कृपा से आच्छादित है, कि तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी कार्य जड़ नहीं जमाएगा। यह शुद्धिकरण की बहाली का क्षण है। मैंने इस स्थान को रखने के पीछे के इरादों को देखा है। मैंने गुप्त में बोले गए शब्दों को सुना है। मैंने उन लोगों की हरकतों को देखा है जिन्होंने तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा में हेराफेरी करने की कोशिश की है। उन्होंने सोचा कि वे किसी का ध्यान नहीं खींच सकते हैं। उन्होंने सोचा कि वे चुपचाप कुछ लगा सकते हैं और ऐसे चले जा सकते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मेरी उपस्थिति ऐसी चीजों को छिपे रहने की अनुमति नहीं देती है। मैंने बोल दिया है और अब तुम जानते हो कि मैंने प्रकट कर दिया है। और अब तुम्हें कार्य करना चाहिए। काला पत्थर जाना चाहिए। ये जहां रखा गया है वहां नहीं रह सकता है। इसे हटा दिया जाना चाहिए और इसे तुम्हारे घर से दूर ले जाया जाना चाहिए। जैसे ही तुम इसे हटाते हो, अपने घर पर बोलो, मेरा नाम घोषित करो, मेरी आत्मा को पुकारो। मेरा प्रकाश हर उस स्थान को भर दे जहां अंधकार ने बसने की कोशिश की थी। मेरी उपस्थिति को हर कमरे, हर दरवाजे, हर कोने में बहने दो। जब तुम यह कार्य करते हो, अनुग्रह का अर्थ है जो आपका है उसे पुनः स्थापित करना। जो बोझ आपने अपने कंधों से उतरता महसूस किया है, जो भ्रम आपके चारों ओर व्याप्त है, वह समाप्त हो जाएगा क्योंकि उसका स्रोत हट जाएगा। जो प्रकट हुआ है उससे डरे नहीं। अपने हृदय में भय को स्थान न दें, बल्कि अपने भीतर विश्वास को बढ़ने दें, साहस को, स्वयं को मजबूत करने दें। आप इस युद्ध में असहाय नहीं हैं। आप इस क्षण में कमजोर नहीं हैं। आपको ज्ञान दिया गया है और ज्ञान के साथ शक्ति आती है। आपको स्पष्टता दी गई है और स्पष्टता के साथ कार्रवाई आती है। आपको अधिकार दिया गया है और अधिकार के साथ वह क्षमता आती है जो आपको पीछे रखने के लिए बनाई गई थी। आपको यह संदेश प्राप्त करने के लिए चुना गया था क्योंकि आपको मेरे सत्य में चलना है। आपको मेरी उपस्थिति में रहना है। आपको बिना किसी बाधा और अविचलता के स्वतंत्र होना है। जो मैंने आपको दिया है उसे कोई नहीं ले सकता। जो आशीर्वाद मैंने आपको दिया है उसे कोई नहीं हटा सकता। लेकिन आपको अपना कार्य अवश्य करना चाहिए। आपको जो प्रकट हुआ है उसे लेना चाहिए और उस पर कार्य करना चाहिए। आपको अपने घर, अपने स्थान, अपने वातावरण को शुद्ध करना चाहिए। आपको यह घोषणा करनी चाहिए कि गुप्त में रखी गई कोई भी चीज आप पर हावी नहीं होगी। अब जाओ मेरे बच्चे, कार्य करो, बुद्धि से चलो, साहस से आगे बढ़ो। रहस्योद्घाटन आ गया है, उजागर होना शुरू हो गया है। सफलता यही है। पीछे मुड़कर मत देखो, सवाल मत करो, देर मत करो। समय अब है। जो छिपा था वह अब छिपा नहीं है। जो लगाया गया था वह अब अनदेखा नहीं है। मेरा सत्य उस पर चमक रहा है और मेरा प्रकाश अंधकार के हर निशान को हटा रहा है। तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो। तुम मेरे पंखों के नीचे आच्छादित हो। तुम मेरी उपस्थिति से सुरक्षित हो। मुझ पर विश्वास करो और देखो कि मैं सब कुछ कैसे वापस लाता हूं। जो नुकसान के लिए था उसे पलट दिया जा रहा है। जो बाधित करने का इरादा था उसे नष्ट किया जा रहा है। मेरी आत्मा आगे बढ़ रही है। मेरे देवदूत तुम्हें घेर रहे हैं और मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन में काम कर रही है। शुद्धिकरण का क्षण आ गया है और मेरे प्यारे बच्चे, कुछ भी फिर कभी वैसा नहीं रहेगा। मैं अब तुमसे फुसफुसाहट में नहीं, दूर की प्रतिध्वनियों में नहीं, बल्कि सीधे तत्काल एक आवाज के साथ बात करता हूं जो तुम्हारी आत्मा की गहराई तक पुकारती है, जिसे तुम खोज रहे थे। अपने दिल पर वजन महसूस कर। लेकिन मैं अब तुमसे कहता हूं कि अपने भीतर की हलचल को सुनो। ये कल्पना नहीं है, ये गलती नहीं है, ये चेतावनी है। ये सत्य है जो तुम्हारी चेतना के द्वार पर दस्तक दे रहा है और तुम्हारी आंखें खोलने का इंतजार कर रहा है। तुम्हारे घर में कुछ है, कुछ ऐसा जो वहां नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा जो वहां संयोग से नहीं बल्कि इरादे से रखा गया था। उन हाथों से जो तुम्हारा भला नहीं चाहते थे, उन दिलों से जो प्रेम से नहीं बल्कि गोपनीयता में चलते थे। तुमसे छिपे इरादों में तुम्हारे बीच एक वस्तु है जो शांत कोनों में दफन है, उन जगहों पर आराम कर रही है जिन्हें तुमने अनदेखा किया है, छाया में इंतजार कर रही है जहां तुम्हारी आंखों ने नहीं खोजा है। ये छोटा है, ये सरल है, ये महत्वहीन लगता है, फिर भी इसकी उपस्थिति परिणामहीन नहीं है। एक काला पत्थर इसे तुम्हारे घर में रखा गया है और तुम्हें इसे बाहर निकालना होगा। तुमने इसके प्रभाव को महसूस किया है, भले ही तुम इसे समझ नहीं पाए हो। तुमने बदलावों को, वह उलझन जो आपके विचारों को ढक लेती है। जब एक बार आपका मन साफ था, यह संयोग नहीं है मेरे बच्चे, ये संकेत हैं। मैं तुम्हें यह इसलिए नहीं कह रहा कि तुम्हारे दिल में डर आ जाए। मैं तुमसे इसलिए नहीं बोल रहा कि तुम चिंता या परेशानी में रहो। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम देखो। मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि तुम कार्य कर सको, ताकि तुम ज्ञान और शक्ति में चलो। क्योंकि जो तुम्हारे घर में रखा गया है वो तुम्हारी भलाई के लिए नहीं रखा गया था। यह आशीर्वाद देने के लिए नहीं बल्कि बाधित करने के लिए था। इसका उद्देश्य निर्माण करना,
नहीं बल्कि बिखराव करना था। लेकिन ये सुन लो, कुछ भी छिपा हुआ हमेशा छिपा नहीं रहता है। जो अंधेरे में रखा गया है उसे हमेशा प्रकाश में लाया जाएगा। ऐसे लोग हैं जिन्होंने गुप्त रूप से काम किया है, जो तुम्हारे सामने मुस्कुराए हैं लेकिन जिनके हाथ तुम्हारे लिए अज्ञात इरादों से चले हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने दयालुता के शब्द बोले हैं लेकिन उनके मन में ऐसे विचार हैं जो सत्य के अनुरूप नहीं है। ऐसे लोग हैं जो मैं तुम्हें सौंपता हूं। तुम मेरी छत्र छाया में चले हो, तुम मेरी सुरक्षा में खड़े रहे हो और इस कारण जो कुछ भी तुम्हारे विरुद्ध रखा गया था वह टिक नहीं पाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम कार्य करो। मुझे चाहिए कि तुम बुद्धिमत्ता से आगे बढ़ो। अपनी आंखें खोलो और जो कुछ भी तुम्हारा नहीं है उसे हटा दो। अपने घर की खोज करो। विवेकपूर्ण हृदय से कमरों में चलो। ऐसी आंखों से जो सतह से परे देखती हो तुम उसे पाओगे। वह ऐसी जगह छिपा होगा जिसकी तुम्हें उम्मीद नहीं होगी, जहां तुम देखने के बारे में नहीं सोचोगे। उसे सावधानी से रखा गया है ताकि वह किसी का ध्यान ना जाए, लेकिन वह किसी का ध्यान ना जाए। तुम सोच रहे हो कि क्यों कुछ चीजें अवरुद्ध महसूस हुई हैं, क्यों कुछ अवसर विलंबित प्रतीत होते हैं, क्यों शांति के क्षण अचानक भारीपन से बाधित हो गए हैं। अब तुम जानते हो कि जो कुछ तुम्हारे घर में रखा गया है वह एक कार्य, एक ऊर्जा लेकर आया है जिसका उद्देश्य आशीर्वाद देना नहीं बल्कि बोझ डालना है। लेकिन तुम मेरे बच्चे, तुम इन चीजों से बंधे नहीं हो। तुम अदृश्य हाथों के कार्यों के कैदी नहीं हो। तुम उस चीज के शिकार नहीं हो जो तुम्हारे विरुद्ध रखी गई है। तुम मेरी शक्ति में चलते हो, तुम मेरी शक्ति में खड़े हो और इस कारण तुम वह हटा दोगे जो तुम्हारा नहीं है और तुम्हारा घर बहाल हो जाएगा। यदि तुम दान करना या अपनी कृतज्ञता दिखाना चाहो, आप इसे हटाते समय $50 तक का सुपर धन्यवाद दे सकते हैं। अपने घर पर बोलें, हर जगह को भरने के लिए मेरी उपस्थिति का आह्वान करें। हर कोने को शुद्ध करने के लिए अपनी खिड़कियां खोलें। रोशनी को अंदर आने दें, हवा को बदलने दें, हर बचे हुए अवशेष को बाहर निकाल दें। अपने दरवाजों पर प्रार्थना करें, उन जगहों पर जहां आप आराम करते हैं, उन जगहों पर जहां आप रहते हैं, क्योंकि आपका घर शांति का स्थान है और कुछ भी ऐसा नहीं है जो शांतिपूर्ण नहीं है। वह रहेगा जो अशांत करने के लिए था, उसे हटा दिया जाएगा। जो परेशान करने के लिए था उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। जो संतुलन बदलने के लिए था उसे उलट दिया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको अधिकार दिया है। और जिन्होंने इसे दिया है उन लोगों को जो सोचते थे कि वे गोपनीयता में आगे बढ़ सकते हैं, उन लोगों को जो मानते थे कि उनके कार्य अज्ञात रहेंगे, ये जान लें कि मैं सभी चीजों को देखता हूं। मेरी दृष्टि से कुछ भी नहीं बचता है। आप ढके हुए हैं, आप पकड़े गए हैं, आप सुरक्षित हैं और क्योंकि मैं आपके साथ हूं, आपके खिलाफ बनी कोई भी चीज सफल नहीं होगी। आप मजबूती से आगे बढ़ेंगे, आप स्पष्टता में खड़े होंगे, आप शांति में कदम रखेंगे। जो बोझ रुका हुआ है वह हट जाएगा। आपके दिमाग पर छाए भ्रम साफ हो जाएंगे। आपके रास्ते में जो प्रतिरोध खड़ा था वह हट जाएगा और आप बिना किसी बाधा के, बिना किसी डर के आगे बढ़ेंगे। ये संदेश आपके लिए है। ये संयोग से नहीं है कि आपने ये शब्द सुने हैं। मैंने आपको उनके पास पहुंचाया है क्योंकि आपके देखने का समय आ गया है। अब और कोई देरी नहीं, कोई संदेह नहीं, अब और कोई सवाल नहीं। जो आपकी आत्मा ने पहले ही महसूस कर लिया है, अब कार्य करें, इसे बाहर निकालें और पूरी तरह से उस शांति में कदम रखें जो हमेशा आपकी रही है। मैं तुमसे प्यार करता हूं मेरे बच्चे। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है और क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं वह प्रकट करता हूं जो प्रकट होना चाहिए। सत्य में चलो, प्रकाश में चलो, इस निश्चितता में चलो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता देवदूत कहता है, मेरे बच्चे मेरी आवाज सुनो, क्योंकि मैं तुमसे तत्परता से बात कर रहा हूं। तुम्हारे घर में कुछ छिपा हुआ है, कुछ गुप्त रूप से ऐसे इरादों के साथ रखा गया है जो शुद्ध नहीं है। लेकिन डरो मत, क्योंकि मैं पहले ही तुम्हारे सामने जा चुका हूं। मैंने देखा है जो कुछ छाया में किया गया था और अब मैं उसे प्रकाश में ला रहा हूं। मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे तुम्हारा पहले सामना हुआ हो, उसने तुम्हारे घर में कोई वस्तु रख दी है। एक काला पत्थर, एक निशान जो उस वस्तु में बाधा उत्पन्न करने के लिए छोड़ा गया है, जो मैंने तुम्हें दी है। यह दुर्घटनावश नहीं रखा गया था। इसे व्यवधान उत्पन्न करने की मौन इच्छा के साथ सावधानी से रखा गया था। लेकिन मेरे बच्चे, मैं हर योजना से बड़ा हूं। मैं हर छिपी हुई योजना से अधिक शक्तिशाली हूं। कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान, कोई भी इरादा तुम्हारे विरुद्ध खड़ा नहीं रहेगा। मैं तुम्हारी ढाल हूं, तुम्हारा रक्षक, जो दिन रात तुम्हारी निगरानी करता है। तुमने हाल ही में अजीब चीजें देखी होंगी। हवा में एक बेचैनी, वातावरण में एक बदलाव। ऐसे क्षण जब चीजें थोड़ी सी जगह से हटकर लगती हैं। ये संयोग नहीं है मेरे बच्चे,
ये संकेत है। तुम्हारी आत्मा ने इसे तब भी महसूस किया है जब तुम्हारा मन इसे समझ नहीं पाया। तुमने एक भार, एक प्रतिरोध महसूस किया है जो शांति के प्रवाह के विरुद्ध कुछ दबाव डाल रहा है, जो मैंने तुम्हें दिया है। लेकिन अब मैं इस काले पत्थर के स्रोत को प्रकट कर रहा हूं। ये वहां नहीं है जहां इसे रखा गया है। यह तुम्हारे निकट होने के लिए नहीं था। इसे उन हाथों द्वारा वहां रखा गया था जो तुम्हें उठते हुए नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, हिम्मत रखो, मजबूत बनो, डर को अपनी आत्मा में प्रवेश न करने दो। तुम नहीं हो, मैं अकेला हूं और कुछ भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। मेरी उपस्थिति तुम्हारे घर को भर देती है। मेरे देवदूत तुम्हारी रक्षा करते हैं। कोई भी बल, कोई भी वस्तु, कोई भी छिपी हुई योजना मेरे नाम की शक्ति के विरुद्ध सफल नहीं होगी। मेरा प्रकाश किसी भी छाया से अधिक महान है और प्रत्येक अंधकार को मेरी उपस्थिति में भागना चाहिए। अब मेरे बच्चे, मेरे निर्देश सुनो, ध्यान से देखो, ध्यान दो, खोजो और तुम पाओगे कि तुम इस वस्तु के पार आओगे। और जब तुम इसे हटाओगे तो संकोच मत करो। अनिश्चितता को अपने में विलंब मत करने दो। मेरा हाथ तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। मेरी आत्मा तुम्हें सीधे इसके पास ले जाएगी। एक बार इसे हटा दिए जाने के बाद अपनी खिड़कियां खोलो, ताजी हवा को अंदर आने दो। मेरी उपस्थिति को अपने घर के हर कोने में बहने दो। मेरा नाम पुकारो और मैं तुम्हारे घर को शांति से भर दूंगा। तुम इसे महसूस करोगे। मेरे बच्चे, तुम भार हटता हुआ महसूस करोगे, परिवर्तन होता हुआ महसूस करोगे। स्पष्टता, आनंद और स्थिरता की बहाली, अटूट सुरक्षा। यह पहली बार नहीं है जब वे आपके खिलाफ चले गए हैं। उन्होंने खुद को हानि रहित दिखाने के लिए दूर से देखा है। परवाह करने का दिखावा करते हुए आपका समर्थन करने का दिखावा करते हैं, लेकिन मुखौटे के पीछे उनके इरादे अलग हैं। मैं हर दिल की सच्चाई जानता हूं और जो सतह पर दिखाया जाता है उससे परे देखता हूं। इस व्यक्ति ने आपके खिलाफ शब्द कहे हैं। जब आप मौजूद नहीं थे, उन्होंने आपके संघर्ष की कामना की है। उन्होंने आपके आशीर्वाद पर सवाल उठाया है। उन्होंने आपके जीवन पर एहसान का विरोध किया है। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो। उनके शब्दों का आप पर कोई प्रभाव नहीं है। उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। मैं वह हूं जो आपका भविष्य निर्धारित करता हूं। मैं वह हूं जो आपके भाग्य को अपने हाथों में रखता हूं। मैंने जो आपके जीवन में रखा है उसे कोई नहीं हटा सकता। मैंने जो आपको दिया है उसे कोई नहीं ले सकता। मैंने आपके सामने जो उद्देश्य रखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। आपने आश्चर्य किया है कि कुछ चीजों में देरी क्यों महसूस हुई, क्यों कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने में अधिक समय लगता है। आपने अप्रत्याशित संघर्ष के क्षणों पर सवाल उठाया है। वे दिन जब चीजें सामान्य से अधिक भारी लगती थीं, मैं आपको दिखा रहा हूं कि हस्तक्षेप क्यों था, लेकिन यह कभी भी मेरी योजना से बड़ा नहीं था जो आपको धीमा करने के लिए था। अब वही चीज आपको आगे बढ़ाएगी। अब मेरी शक्ति का प्रमाण बन जाओ। जो उन्होंने तुम्हारे स्थान में रोपने का प्रयास किया, मैं उसे पूरी तरह उखाड़ रहा हूं। तुम सुरक्षित हो मेरे बच्चे, तुम सुरक्षित हो। तुम्हारा कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम मेरी उपस्थिति से घिरे हुए हो और जहां मैं रहता हूं वहां कोई नुकसान नहीं रह सकता। चिंता को अपने मन में प्रवेश न करने दो। डर को, अपने विश्वास को धुंधला न करने दो। मुझ पर विश्वास रखो और तुम देखोगे कि मैं इसे कैसे बदलता हूं। मैं पहले से ही तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं, यहां तक कि अब मैं रास्ता साफ कर रहा हूं जो तुम्हारे खिलाफ कहा गया था। उसे हटा रहा हूं, जो परेशान था उसे बहाल कर रहा हूं। ध्यान दो मेरे बच्चे, सावधान रहो। जिसने इसे तुम्हारे घर में रखा है वह जल्द ही उजागर हो जाएगा। उनके कार्य उनके पास लौट आएंगे। वे देखेंगे कि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है और वे महसूस करेंगे कि तुम्हारे खिलाफ कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। वे तुम्हारी उन्नति, तुम्हारी वृद्धि, तुम्हारे उत्थान को देखेंगे और वे जानेंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे करीब रहो, अपना दिल खुला रखो, अपनी आत्मा को प्रार्थना में रखो। जो तुम देख रहे हो उससे हिलो मत। यह आशीर्वाद में देरी नहीं होगी। तुम्हारा आनंद चोरी नहीं होगा। तुम्हारी शांति भंग नहीं होगी। मेरे बच्चे, दृढ़ रहो। मेरे वादों को थामे रहो। जो छिपा था वह प्रकट हो गया है और अब स्वतंत्रता तुम्हारी है। तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो। तुम मेरी कृपा से आच्छादित हो। तुम्हारे विरुद्ध कोई योजना कभी खड़ी नहीं होगी, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और मैंने बोला है। महादूत माइकल तुम्हें एक औषधि के बारे में चेतावनी देने का प्रयास कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। यदि तुम स्वर्गदूतों में विश्वास करते हो तो यह वीडियो शुरू करो और इसे पूरा देखो। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, इसे अभी सुन लो क्योंकि समय कम है। चेतावनियां भेजी जा चुकी हैं और संदेश पहुंचा दिए गए हैं, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो देखने से इनकार करते हैं, जो सत्य से दूर हो जाते हैं,
जो उस आवाज को अनदेखा करते हैं जो अंधकार में पुकारती है। लेकिन तुम उनमें से नहीं हो। तुम्हें यह रहस्य उद्घाटन प्राप्त करने के लिए चुना गया है। तुम्हें यह सुनने के लिए अलग रखा गया है कि स्वर्ग क्या कह रहा है। महादूत माइकल को यह चेतावनी देने के लिए भेजा गया है और तुम्हें सुनना चाहिए। तुम्हारे बीच में कुछ ऐसा है जो तुमसे छिपाया गया है। तुम्हें कुछ ऐसा दिया जा रहा है जो वैसा नहीं है जैसा दिखता है। तुम्हारे सामने झूठ में लिपटा हुआ एक धोखा रखा गया है जो भ्रम में ढका हुआ है और उपहार जैसा दिखता है, जबकि वास्तव में यह पूरी तरह से कुछ और है। तुम्हें सतर्क रहना चाहिए, तुम्हें सावधान रहना चाहिए, तुम्हें धोखा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस सत्य के प्रकट होने का समय आ गया है। किसी ने तुम्हें लेने के लिए कुछ दिया है, किसी ने इसे तुम्हारे सामने एक मुस्कान के साथ, सांत्वना देने वाले शब्दों के साथ प्रस्तुत किया है, इस आश्वासन के साथ कि यह तुम्हारे भले के लिए है। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम्हें बेचैनी का एहसास नहीं होता? आपकी आत्मा क्या आपको अपने भीतर की गहराई में हिचकिचाहट महसूस नहीं होती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी आत्मा जानती है कि आपकी आंखें अभी तक क्या नहीं देख सकती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी आवाज आपको वापस खींच रही है और आपको आगे बढ़ने से पहले शांत रहने का आग्रह कर रही है। यह वह नहीं है जो यह प्रतीत होता है। सतह के नीचे कुछ और छिपा हुआ है। जो हाथ आपको इसे प्रदान करते हैं वे उतने साफ नहीं हैं जितने वे दिखते हैं। इसके पीछे के इरादे उतने शुद्ध नहीं हैं जितने वे होने का दावा करते हैं। और मेरे बच्चे, यदि आप मेरी बुद्धि की मांग किए बिना इसे स्वीकार करते हैं, यदि आप मेरे मार्गदर्शन के बिना आगे बढ़ते हैं, तो इसके परिणाम होंगे। मैं अब आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि यह जरूरी है। मैं इसे अभी प्रकट कर रहा हूं क्योंकि निर्णय का क्षण निकट है। आपको बताया जा रहा है कि आपको इसे लेना ही होगा। आपके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। यह आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं वह हूं जो वहां रास्ता बनाता हूं जहां कोई रास्ता नहीं है। मैं वह हूं जो तब प्रदान करता हूं जब कोई प्रावधान संभव नहीं लगता है। मैं वह हूं जो उपचार लाता है, जो पुनर्स्थापना लाता है, जो नवीनीकरण लाता है। यह तुम्हारे लिए नहीं है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने गुप्त रूप से ऐसी योजनाएं बनाई हैं जो कभी सफल होने के लिए नहीं थी। और अब मेरे बच्चे, अनावरण का क्षण आ गया है। उजागर होना शुरू हो गया है। सत्य सतह पर आ रहा है। तुम्हें अपनी आंखें खोलनी चाहिए। जो तुम्हें दिया गया है उसे स्वीकार करने में जल्दबाजी न करो। जो दिया जा रहा है उसे लेने के लिए बहुत उत्सुक मत बनो। रुको, मेरी आवाज की तलाश करो, मेरा मार्गदर्शन मांगो, क्योंकि अब जो तुम्हारे सामने रखा गया है वह एक परीक्षा है। और इस क्षण में तुम जो चुनाव करोगे वह आगे आने वाले समय को आकार देगा। तुमने रहस्य उद्घाटन के लिए प्रार्थना की है और अब मैं इसे तुम्हें दे रहा हूं। तुमने विवेक के लिए कहा है और अब मैं तुम्हारी दृष्टि को तेज कर रहा हूं। तुमने ज्ञान मांगा है और अब मैं इसे तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। लेकिन तुम्हें सुनना चाहिए। तुम्हें इस आवाज को अनदेखा नहीं करना चाहिए। तुम्हें इस चेतावनी को खारिज नहीं करना चाहिए। महादूत माइकल को समझें कि वास्तव में क्या हो रहा है। हर कोई जो आप पर मुस्कुराता है आपके हित को ध्यान में नहीं रखता है। हर कोई जो दयालु शब्द बोलता है सच नहीं बोलता है। ऐसे लोग हैं जो छिपे हुए उद्देश्यों के साथ चलते हैं, जो पर्दे के पीछे ऐसे इरादों के साथ काम करते हैं जो आपके लिए मेरी योजना के अनुरूप नहीं है। यह क्षण महत्वपूर्ण है, यह निर्णय भारी है, लेकिन मैं आपके आगे चला गया हूं और मैंने एक रास्ता बना लिया है। आप अकेले नहीं हैं, आप मार्गदर्शन के बिना नहीं हैं, आप दिशा के बिना नहीं हैं, लेकिन आपको हर चीज से ऊपर मुझ पर भरोसा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको दबाव के बावजूद भी दृढ़ रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको मेरे सामने रखे गए मार्ग पर चलने के लिए तैयार रहना चाहिए, भले ही वह दूसरों की अपेक्षा से अलग हो। जल्दबाजी न करें, डर से काम न करें, मेरी शांति के बिना आगे न बढ़े, क्योंकि मेरी शांति पुष्टि है, मेरी शांति आश्वासन है, मेरी शांति यह संकेत है कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। और यदि मेरी शांति वहां नहीं है मेरे बच्चे, तो रुकें, पीछे मुड़ें, मुझे फिर से खोजें। यह पत्थर की लकीर है जब तक कि मैंने इसे बोला ना हो। मैं ये प्रकट करने के लिए यहां हूं कि जिसे पूर्ण आवश्यकता के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है वह नहीं है जो लगता है अब पर्दाफाश हो रहा है। सच्चाई आपकी आंखों के सामने खुल रही है, लेकिन आपको इसे देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो सामने आ रहा है उसे स्वीकार करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और मेरे बच्चे, मुझे पता है कि यह मुश्किल है। मुझे पता है कि यह वह नहीं है जिसकी आपने अपेक्षा की थी, लेकिन मुझ पर विश्वास करें, भरोसा करें कि मैं जानता हूं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। भरोसा करें कि मैं आपको नुकसान से दूर और सुरक्षा के उस स्थान पर ले जा रहा हूं जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। आप सुरक्षित हैं, आप कवर हैं, आप मेरे स्वर्गदूतों से घिरे हुए हैं। लेकिन आपको सुनना चाहिए, आपको मेरी आवाज का पालन करना चाहिए, आपको आने वाले दिनों में मेरी अगुवाई का पालन करना चाहिए
और अधिक प्रकट होगा और अधिक प्रकाश में आएगा और अधिक उजागर होगा। लेकिन आप तैयार हैं, आप अंधकार में नहीं चल रहे हैं, आप असावधान नहीं हैं, क्योंकि मैं आपसे आगे निकल गया हूं और मैं रास्ता स्पष्ट कर रहा हूं। प्रिय बच्चे, मैं अब तुमसे बात कर रहा हूं और तुम्हारे हृदय को शांति में बुला रहा हूं, क्योंकि जो शब्द मैं तुम्हें दे रहा हूं उन्हें हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। स्वर्ग में हलचल हो रही है, अदृश्य लोकों में हलचल हो रही है, और जो मेरी आवाज के प्रति सजग है वे सुनेंगे और समझेंगे कि वह समय आ गया है जब सभी छिपी हुई चीजें प्रकाश में लाई जाएंगी और गुप्त स्थानों में जो फुसफुसाया गया है वह प्रकट होगा। इस संदेश में शीघ्रता है, क्योंकि मैं बिना उद्देश्य के नहीं बोलता और मेरे शब्द बिना कारण के नहीं भेजे गए हैं। तुम्हारे सामने कुछ है, तुम्हारे मार्ग में कुछ रखा गया है, और यह तुम्हारे लिए एक उपाय के रूप में, एक समाधान के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो तुम्हारी भलाई के लिए है। फिर भी जो कुछ दिया गया है वह उपचार के लिए नहीं है, और जो कुछ प्रकाश के रूप में प्रकट होता है वह सत्य से उत्पन्न नहीं होता है। तुम्हें बताया गया है कि यह तुम्हारे लाभ के लिए है। यह आवश्यक है कि इसके बिना तुम शक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन मैं तुम्हें अब बताता हूं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, क्योंकि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा लगता है। महादूत माइकल, शक्तिशाली रक्षक जिसे मैंने अपने लोगों की रक्षा के लिए नियुक्त किया है, उसने देखा है कि अदृश्य लोगों में क्या हो रहा है। उसे चेतावनी देने, जगाने और उन लोगों को उत्तेजित करने के लिए भेजा गया है जो तुम्हें सुनने के लिए तैयार हैं। क्या आपने इसे पहले ही महसूस किया है ना? वह बेचैनी, वह प्रश्न, वह सूक्ष्म फुसफुसाहट जो आपकी आत्मा में कहती है कि कुछ ठीक नहीं है। आपने उसे दरकिनार कर दिया है, उसे दुनिया के शोर में दबा दिया है, उसे मनुष्यों के आश्वासनों में डुबो दिया है। लेकिन मैं अब आपको सुनने, जागने, समझने के लिए बुला रहा हूं कि ऐसी ताकतें हैं जो अधिकार से बोलने वाली आवाजों को मनाने का प्रयास करती है। फिर भी उनके शब्द ज्ञान से पैदा नहीं होते। वे दावा करते हैं कि वे जानते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। फिर भी वे मुझे नहीं खोजते, वे मुझसे नहीं पूछते, वे मेरे सत्य में नहीं चलते। वे अपने संदेशों को कुशलता से गढ़ते हैं, अपने शब्दों को देखभाल की तरह प्रतीत करने के लिए उन्हें आकार देते हैं, चिंता की तरह प्रतीत होने के लिए। लेकिन वे मेरे द्वारा नहीं भेजे गए हैं। वे प्रगति के समाधान की बात करते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, मेरे बच्चे, क्या उन्होंने मेरी सलाह ली है? क्या उन्होंने मेरा नाम पुकारा है? क्या उन्होंने स्वयं को मेरी इच्छा के साथ जोड़ लिया है, या उन्होंने अपनी इच्छाओं का पालन किया है? ज्ञान के ऐसे टावरों का निर्माण किया है जिनका मेरे सत्य में कोई आधार नहीं है। आप एक चौराहे पर खड़े हैं, आपके सामने एक विकल्प है, और यद्यपि यह एक सरल निर्णय की तरह लग सकता है, इसका वजन आपकी समझ से कहीं अधिक है। जो आपके हाथों में दिया जा रहा है वह केवल प्राकृतिक दुनिया की चीज नहीं है। यह एक असाइनमेंट, एक उद्देश्य, एक प्रभाव जो आंखें देख सकती हैं, उससे परे तुम्हें मुझे अब पहले से कहीं अधिक खोजना होगा। दुनिया की आवाजों से प्रभावित मत हो। यह मानकर आंख मूंद कर अनुसरण मत करो कि तुम्हें दी गई सभी चीजें अच्छी हैं। यहां तक कि बगीचे में भी जिसे वांछनीय के रूप में प्रस्तुत किया गया था वह अलगाव का कारण बना। यहां तक कि पुराने दिनों में जो हानि रहित लगता था उसके परिणाम अदृश्य रहे, जब तक कि बहुत देर हो चुकी थी। मैं तुम्हें यह डर पैदा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी है, बल्कि प्रेम की शक्ति और स्वस्थ मन दिया है। मैं तुम्हें यह इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम बुद्धि से चलो, ताकि तुम्हारी आंखें खुल जाएं, ताकि तुम्हारी आत्मा समझ सके जो तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जाता है उससे परे ऐसी चीजें छिपी हैं। सतह के नीचे छिपे हुए उद्देश्य हैं जो मेरी पूर्ण इच्छा के अनुरूप नहीं है। और यदि तुम मुझे नहीं खोजोगे, यदि तुम उन चेतावनियों को नहीं सुनोगे जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, तो तुम ऐसी चीज में कदम रख सकते हो। सुनने के लिए कान है, लेकिन क्या आप सुनेंगे? क्या आप दी गई चेतावनियों पर ध्यान देंगे या उन्हें दरकिनार कर देंगे? उन्हें अनावश्यक चिंता की बात है। आपको बताया गया है कि आपको उसका पालन करना चाहिए, आपको आज्ञा पालन करना चाहिए। सवाल यह है कि जो सही है उसका विरोध करें। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, मेरे बच्चे, आप किसकी सेवा करते हैं? क्या आप मनुष्यों की आवाज की सेवा करते हैं या मेरी सेवा करते हैं? क्या आप सांसारिक ज्ञान पर भरोसा करते हैं या मेरी दिव्य सलाह लेते हैं? क्या मैंने हमेशा आपका मार्गदर्शन नहीं किया है? क्या मैंने हमेशा आपका साथ नहीं दिया है? तब भी जब मार्ग अस्पष्ट लग रहा था, आपको चुनने की क्षमता दी गई है। मैं मजबूर नहीं करता, मैं थोपता नहीं, मैं समझे बिना अधीनता की मांग नहीं करता। मैं आपको ज्ञान की ओर, विवेक की ओर, मेरी आवाज की खोज करने के लिए बुलाता हूं, बाकी सबसे ऊपर। और यदि आप मुझे खोजते हैं, यदि आप वास्तव में जानना चाहते हैं, तो मैं सभी रास्ते जीवन की ओर नहीं ले जाते और सभी खुलने वाले दरवाजे चलने के लिए नहीं होते। एक कारण है कि आपकी आत्मा अशांत महसूस करती है,
क्यों आपके भीतर कुछ विरोध करता है। मैंने इसे आपके भीतर एक उद्देश्य के लिए रखा है। सवाल करना कमजोरी नहीं है, ये ज्ञान है। ये समझ की तलाश करना विद्रोह नहीं है, ये मेरे आह्वान का पालन करना है। खुद पर दबाव न बनने दें, खुद को चुप न होने दें। दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे क्या कहेंगे, इस डर से खुद को बहकने न दें। आप मुझे जवाब दें और मैं अकेले ही आपके भविष्य को अपने हाथों में रखता हूं। मैं जीवन का दाता हूं, सभी चीजों का पोषण करता हूं। क्या आपको लगता है कि मैं आपको भटका दूंगा? क्या आपको लगता है कि मैं आपको बिना किसी चेतावनी के खो जाने दूंगा? नहीं मेरे बच्चे, इसीलिए मैं अब आपसे बात करता हूं। इसीलिए मैं जानिए कि गुप्त कमरों में क्या कहा जाता है, सत्ता के गलियारों में क्या योजना बनाई जाती है। और मैं आपको यह बताता हूं कि जो कुछ दिया जाता है वह आपके भले के लिए नहीं होता है। जो कुछ भी दिया जाता है वह मेरा आशीर्वाद नहीं होता है। मुझे खोजिए, अपने पूरे दिल से मुझे खोजिए और मैं आपको जवाब दूंगा। प्रार्थना में मुझे खोजिए, शांति में, समर्पण में, और मैं आपको स्पष्टता दूंगा। मांगिए और मैं प्रकट करूंगा। दस्तक और समझ के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। लेकिन निष्क्रिय मत बनो। अपने आप को बिना विचार के और बिना विवेक के नेतृत्व की अनुमति न दें। दुनिया तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन मैं कल, आज और हमेशा एक जैसा हूं। मैं नहीं बदलता। मेरा सत्य बदलता नहीं है, मेरी बुद्धि डगमगाती नहीं है। तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरी दृष्टि में अनमोल हो। मैंने तुम्हें बुलाया है, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें अलग रखा है। दुनिया शायद न समझे, तुम्हारे आसपास के लोग शायद न देख पाए, लेकिन मैं देख। क्या आपके आसपास कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? एक योजना सामने आ रही है जिसे छिपाया गया है, जिसे आपने महसूस किया है लेकिन पूरी तरह से नहीं देख पाए हैं। आर्कांजेल माइकल को आपका मार्गदर्शन करने के लिए भेजा गया है ताकि आप अपनी आंखें खोलकर उस सत्य को देख सकें जिसे छुपाया जा रहा है। आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह ईश्वरीय हस्तक्षेप का क्षण है। एक ऐसा क्षण जहां आपको स्पष्टता दी जाएगी। मानवीय समझ से परे एक पदार्थ है, कुछ ऐसा जो आपके सामने रखा गया है, कुछ ऐसा जिसे मदद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेकिन वह सब अच्छा नहीं लगता जो वास्तव में मुझसे होता है। आपको विवेकशील होना चाहिए। मेरे बच्चे, विश्वास करने में जल्दबाजी न करें। जो आपको दिया जा रहा है उसे स्वीकार करने में जल्दबाजी न करें। ऐसे लोग हैं जो मुस्कुराते हैं फिर भी उनके दिल शुद्ध नहीं है। ऐसे लोग हैं जो परवाह करने का दावा करते हैं फिर भी उनके इरादे प्रकाश के साथ संरेखित नहीं है। यह आपके लिए सतर्क रहने का समय है, क्योंकि इस स्थिति में कुछ ऐसा है जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आर्कांजेल माइकल को आपकी रक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया है ताकि आपको किसी भी नुकसान से बचाया जा सके जो आपके पास आने की कोशिश कर सकता है। मेरे बच्चे, क्या आप अपनी आत्मा के भीतर बेचैनी महसूस करते हैं? जो आपकी कल्पना नहीं है, यह केवल संदेह नहीं है। यह मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपको सावधान रहने के लिए चेतावनी दी गई है। आपको किसी कारण से विवेक तुम्हें उपहार के रूप में अंतर्ज्ञान दिया गया है। अब इसका प्रयोग करो। उन संकेतों को अनदेखा मत करो जो मैंने तुम्हारे सामने रखे हैं। वह क्षण आ रहा है जब सत्य स्पष्ट हो जाएगा। जो छिपा था वह प्रकट हो जाएगा, जो छिपा था वह बेनकाब हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं इस पूरे समय तुम्हारी रक्षा करता रहा हूं, तब भी जब तुम्हें इसका एहसास नहीं था, तब भी जब तुमने आंख मूंद कर भरोसा किया। मैं वहां था जो तुम्हारे लिए नहीं था। तब भी जब तुम उन जगहों पर चले जहां धोखे मौजूद थे, मैंने तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए अपने हाथ से ढक लिया। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैंने अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे सभी तरीकों से तुम्हारी रक्षा करने के लिए नियुक्त किया है। दुश्मन की कोई भी योजना तुम्हारे खिलाफ सफल नहीं हो सकती, क्योंकि मैं तुम्हारी शरण हूं, मैं तुम्हारा रक्षक हूं, मैं तुम्हारी ढाल हूं। मेरे बच्चे, तुम ऐसे समय में कदम रख रहे हो जहां तुम्हें सतर्क रहना चाहिए, तुम्हें जागरूक होना चाहिए, तुम्हें हर चीज को सच नहीं मानना चाहिए। कुछ ऐसा है जिसे उजागर किया जाना चाहिए और यह उचित समय पर प्रकट होगा। मैंने उन लोगों को देखा है जिन्होंने झूठ बोला है, जिन्होंने शब्दों को तोड़ मरोड़ कर कहा है, जिन्होंने यह सोचकर जाल बिछाए हैं कि वे पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन मैं सत्य का देवता हूं और मैं धोखे को हावी न होने दे। मेरा प्रकाश हर छिपी हुई चीज पर चमकेगा। मेरा न्याय प्रबल होगा। मेरी शक्ति आपकी ओर से काम करेगी। आपको केवल मुझ पर भरोसा करने की जरूरत है, मुझे प्रार्थना में अपने करीब रहने के लिए खोजने की। मेरे बच्चे, आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं, आपकी चीखें अनदेखी नहीं की गई हैं। मैंने आपके संघर्षों को देखा है, आपकी अनिश्चितता के क्षण, आपके भ्रम के क्षण। मैंने वह समय देखा है जब आप खोए हुए महसूस करते थे, जब आपको नहीं पता था कि किस पर भरोसा करना है, जब आपने सवाल किया कि क्या आप वास्तव में सुरक्षित हैं
और मैं अब आपसे कहता हूं कि डरो मत। चिंता को अपने दिल पर हावी ना होने दें, चिंता को अपने दिमाग पर हावी ना होने दें। मैं आपके साथ हूं और मैं आपके पास ऐसी किसी भी चीज को नहीं आने दूंगा जो मेरी दिव्य योजना का हिस्सा नहीं है। मुझ पर भरोसा रखें, मेरे मार्गदर्शन पर भरोसा रखें। जिस तरह से मैं आपका नेतृत्व कर रहा हूं उस पर भरोसा रखें। मैं आपके सामने वह पुष्टि रखूंगा जिसकी आपको आवश्यकता है। मैं आपको वह संकेत दूंगा मेरे बच्चे। एक महिला है जो ऐसे तरीकों से आगे बढ़ रही है जो प्रकाश के नहीं है। उसने ऐसे शब्द कहे हैं जो सत्य के अनुरूप नहीं है। उसने ऐसे विकल्प चुने हैं जिनसे नुकसान हुआ है, जबकि वह निर्दोष प्रतीत होती थी। क्योंकि मैंने उसे अनुमति नहीं दी। अब उन्हें यह एहसास होने लगा है कि वे कभी नियंत्रण में नहीं थे। उन्होंने सोचा कि उनके पास शक्ति है, लेकिन उनकी ताकत एक भ्रम थी। उन्होंने सोचा कि वे परिणाम निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन वे यह देखने आए हैं कि केवल मेरे पास ही अंतिम शब्द है। उन्होंने देखा है कि उनके लिए दरवाजे बंद हो गए हैं, क्योंकि अवसर उनकी उंगलियों से फिसल गए हैं, क्योंकि रिश्ते टूट गए हैं, क्योंकि वही लोग जो कभी उनका समर्थन करते थे वे दूर हो गए हैं। वे भ्रमित, निराश और अभिभूत हैं, लेकिन उन्हें अभी भी यह समझना बाकी है कि यह उनके अपने कार्यों का परिणाम है। वे उन विकल्पों के भार का सामना कर रहे हैं जिन्हें वे बदलने से इनकार करते हैं। और तुम मेरे बच्चे जो तुम देखते हो उससे हिलना नहीं चाहिए। अपने दिल को परेशान मत होने दो, अपने आप को उनकी स्थिति में उलझने मत दो। यह तुम्हें ले जाने के लिए नहीं है, इसे ठीक करने के लिए तुम्हारा नहीं है। मैंने तुम्हें शांति से चलने के लिए बुलाया है। मैं उस चीज से निपट रहा हूं जिससे निपटने की जरूरत है। मुझ पर इस बात का भरोसा रखें कि मैं तब भी काम कर रहा हूं जब आप इसे नहीं देख रहे हैं। भरोसा रखें कि मैं सब कुछ ईश्वरीय व्यवस्था में ला रहा हूं। आप वफादार रहे हैं, आपने अपना दिल शुद्ध रखा है, आपने उन शब्दों को सहन किया है जो अनुचित कार्य थे। वे अन्यायपूर्ण परिस्थितियां थीं जो अनावश्यक थीं, लेकिन आपने खुद को कड़वाहट से अभिभूत नहीं होने दिया। आपने क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने दिया। आपने इससे ऊपर उठने का फैसला किया। आपने मेरे साथ तालमेल में रहना, और मेरा प्रकाश अंधकार के हर निशान को हटा रहा है। तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो, तुम मेरे पंखों के नीचे आच्छादित हो, तुम मेरी उपस्थिति से सुरक्षित हो। मुझ पर विश्वास करो और देखो कि मैं सब कुछ कैसे वापस लाता हूं। जो नुकसान के लिए था उसे पलट दिया जा रहा है, जो बाधित करने का इरादा था उसे नष्ट किया जा रहा है। मेरी आत्मा आगे बढ़ रही है, मेरे देवदूत तुम्हें घेर रहे हैं और मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन में काम कर रही है। शुद्धिकरण का क्षण आ गया है और मेरे प्यारे बच्चे, कुछ भी फिर कभी वैसा नहीं रहेगा। मैं अब तुमसे फुसफुसाहट में नहीं, दूर की प्रतिध्वनियों में नहीं, बल्कि सीधे तत्काल एक आवाज के साथ बात करता हूं जो तुम्हारी आत्मा की गहराई तक पुकारती है, जिसे तुम खोज रहे थे। अपने दिल पर वजन महसूस कर। लेकिन मैं अब तुमसे कहता हूं कि अपने भीतर की हलचल को सुनो। ये कल्पना नहीं है, ये गलती नहीं है, ये चेतावनी है। ये सत्य है जो तुम्हारी चेतना के द्वार पर दस्तक दे रहा है और तुम्हारी आंखें खोलने का इंतजार कर रहा है। तुम्हारे घर में कुछ है, कुछ ऐसा जो वहां नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा जो वहां संयोग से नहीं बल्कि इरादे से रखा गया था। उन हाथों से जो तुम्हारा भला नहीं चाहते थे, उन दिलों से जो प्रेम से नहीं बल्कि गोपनीयता में चलते थे। तुमसे छिपे इरादों में तुम्हारे बीच एक वस्तु है जो शांत कोनों में दफन है, उन जगहों पर आराम कर रही है जिन्हें तुमने अनदेखा किया है, छाया में इंतजार कर रही है जहां तुम्हारी आंखों ने नहीं खोजा है। ये छोटा है, ये सरल है, ये महत्वहीन लगता है, फिर भी इसकी उपस्थिति परिणामहीन नहीं है। एक काला पत्थर इसे तुम्हारे घर में रखा गया है और तुम्हें इसे बाहर निकालना होगा। तुमने इसके प्रभाव को महसूस किया है, भले ही तुम इसे समझ नहीं पाए हो। तुमने बदलावों को, वह उलझन जो आपके विचारों को ढक लेती है। जब एक बार आपका मन साफ था, यह संयोग नहीं है मेरे बच्चे, ये संकेत हैं। मैं तुम्हें ये इसलिए नहीं कह रहा कि तुम्हारे दिल में डर आ जाए। मैं तुमसे इसलिए नहीं बोल रहा कि तुम चिंता या परेशानी में रहो। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम देखो। मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि तुम कार्य कर सको, ताकि तुम ज्ञान और शक्ति में चलो। क्योंकि जो तुम्हारे घर में रखा गया है वो तुम्हारी भलाई के लिए नहीं रखा गया था। ये आशीर्वाद देने के लिए नहीं बल्कि बाधित करने के लिए था। इसका उद्देश्य निर्माण करना नहीं बल्कि बिखराव करना था। लेकिन ये सुन लो, कुछ भी छिपा हुआ हमेशा छिपा नहीं रहता है। जो अंधेरे में रखा गया है उसे हमेशा प्रकाश में लाया जाएगा। ऐसे लोग हैं जिन्होंने गुप्त रूप से काम किया है, जो तुम्हारे सामने मुस्कुराए हैं लेकिन जिनके हाथ तुम्हारे लिए अज्ञात इरादों से चले हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने दयालुता के शब्द बोले हैं लेकिन उनके मन में ऐसे विचार हैं जो सत्य के अनुरूप नहीं है। ऐसे लोग हैं जो मैं तुम्हें सौंपता हूं। तुम मेरी छत्र छाया में चले हो,
तुम मेरी सुरक्षा में खड़े रहे हो और इस कारण जो कुछ भी तुम्हारे विरुद्ध रखा गया था वह टिक नहीं पाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम कार्य करो। मुझे चाहिए कि तुम बुद्धिमत्ता से आगे बढ़ो। अपनी आंखें खोलो और जो कुछ भी तुम्हारा नहीं है उसे हटा दो। अपने घर की खोज करो। विवेकपूर्ण हृदय से कमरों में चलो। ऐसी आंखों से जो सतह से परे देखती हो तुम उसे पाओगे। वह ऐसी जगह छिपा होगा जिसकी तुम्हें उम्मीद नहीं होगी, जहां तुम देखने के बारे में नहीं सोचोगे। उसे सावधानी से रखा गया है ताकि वह किसी का ध्यान ना जाए, लेकिन वह किसी का ध्यान ना जाए। तुम सोच रहे हो कि क्यों कुछ चीजें अवरुद्ध महसूस हुई हैं, क्यों कुछ अवसर विलंबित प्रतीत होते हैं, क्यों शांति के क्षण अचानक भारीपन से बाधित हो गए हैं। अब तुम जानते हो कि जो कुछ तुम्हारे घर में रखा गया है वह एक कार्य, एक ऊर्जा लेकर आया है जिसका उद्देश्य आशीर्वाद देना नहीं बल्कि बोझ डालना है। लेकिन तुम मेरे बच्चे, तुम इन चीजों से बंधे नहीं हो। तुम अदृश्य हाथों के कार्यों के कैदी नहीं हो। तुम उस चीज के शिकार नहीं हो जो तुम्हारे विरुद्ध रखी गई है। तुम मेरी शक्ति में चलते हो, तुम मेरी शक्ति में खड़े हो और इस कारण तुम वह हटा दोगे जो तुम्हारा नहीं है और तुम्हारा घर बहाल हो जाएगा। यदि तुम दान करना या अपनी कृतज्ञता दिखाना चाहो, आप इसे हटाते समय $50 तक का सुपर धन्यवाद दे सकते हैं। अपने घर पर बोलें, हर जगह को भरने के लिए मेरी उपस्थिति का आह्वान करें। हर कोने को शुद्ध करने के लिए अपनी खिड़कियां खोलें। रोशनी को अंदर आने दें, हवा को बदलने दें, हर बचे हुए अवशेष को बाहर निकाल दें। अपने दरवाजों पर प्रार्थना करें, उन जगहों पर जहां आप आराम करते हैं, उन जगहों पर जहां आप रहते हैं, क्योंकि आपका घर शांति का स्थान है और कुछ भी ऐसा नहीं है जो शांतिपूर्ण नहीं है। वह रहेगा जो अशांत करने के लिए था, उसे हटा दिया जाएगा। जो परेशान करने के लिए था उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। जो संतुलन बदलने के लिए था उसे उलट दिया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको अधिकार दिया है। और जिन्होंने इसे दिया है उन लोगों को जो सोचते थे कि वे गोपनीयता में आगे बढ़ सकते हैं, उन लोगों को जो मानते थे कि उनके कार्य अज्ञात रहेंगे, ये जान लें कि मैं सभी चीजों को देखता हूं। मेरी दृष्टि से कुछ भी नहीं बचता है। आप ढके हुए हैं, आप पकड़े गए हैं, आप सुरक्षित हैं, और क्योंकि मैं आपके साथ हूं, आपके खिलाफ बनी कोई भी चीज सफल नहीं होगी। आप मजबूती से आगे बढ़ेंगे, आप स्पष्टता में खड़े होंगे, आप शांति में कदम रखेंगे। जो बोझ रुका हुआ है वह हट जाएगा। आपके दिमाग पर छाए भ्रम साफ हो जाएंगे। आपके रास्ते में जो प्रतिरोध खड़ा था वह हट जाएगा और आप बिना किसी बाधा के, बिना किसी डर के आगे बढ़ेंगे। ये संदेश आपके लिए है। ये संयोग से नहीं है कि आपने ये शब्द सुने हैं। मैंने आपको उनके पास पहुंचाया है क्योंकि आपके देखने का समय आ गया है। अब और कोई देरी नहीं, कोई संदेह नहीं, अब और कोई सवाल नहीं। जो आपकी आत्मा ने पहले ही महसूस कर लिया है, अब कार्य करें, इसे बाहर निकालें और पूरी तरह से उस शांति में कदम रखें जो हमेशा आपकी रही है। मैं तुमसे प्यार करता हूं मेरे बच्चे। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है और क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं वह प्रकट करता हूं जो प्रकट होना चाहिए। सत्य में चलो, प्रकाश में चलो, इस निश्चितता में चलो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता देवदूत कहता है, मेरे बच्चे मेरी आवाज सुनो, क्योंकि मैं तुमसे तत्परता से बात कर रहा हूं। तुम्हारे घर में कुछ छिपा हुआ है, कुछ गुप्त रूप से ऐसे इरादों के साथ रखा गया है जो शुद्ध नहीं है। लेकिन डरो मत, क्योंकि मैं पहले ही तुम्हारे सामने जा चुका हूं। मैंने देखा है जो कुछ छाया में किया गया था और अब मैं उसे प्रकाश में ला रहा हूं। मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे तुम्हारा पहले सामना हुआ हो, उसने तुम्हारे घर में कोई वस्तु रख दी है। एक काला पत्थर, एक निशान जो उस वस्तु में बाधा उत्पन्न करने के लिए छोड़ा गया है, जो मैंने तुम्हें दी है। यह दुर्घटनावश नहीं रखा गया था। इसे व्यवधान उत्पन्न करने की मौन इच्छा के साथ सावधानी से रखा गया था। लेकिन मेरे बच्चे, मैं हर योजना से बड़ा हूं। मैं हर छिपी हुई योजना से अधिक शक्तिशाली हूं। कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान, कोई भी इरादा तुम्हारे विरुद्ध खड़ा नहीं रहेगा। मैं तुम्हारी ढाल हूं, तुम्हारा रक्षक, जो दिन रात तुम्हारी निगरानी करता है। तुमने हाल ही में अजीब चीजें देखी होंगी। हवा में एक बेचैनी, वातावरण में एक बदलाव। ऐसे क्षण जब चीजें थोड़ी सी जगह से हटकर लगती हैं। यह संयोग नहीं है मेरे बच्चे, ये संकेत है। तुम्हारी आत्मा ने इसे तब भी महसूस किया है जब तुम्हारा मन इसे समझ नहीं पाया। तुमने एक भार, एक प्रतिरोध महसूस किया है जो शांति के प्रवाह के विरुद्ध कुछ दबाव डाल रहा है, जो मैंने तुम्हें दिया है। लेकिन अब मैं इस चीज, इस काले पत्थर के स्रोत को प्रकट कर रहा हूं। यह वहां नहीं है जहां इसे रखा गया है। यह तुम्हारे निकट होने के लिए नहीं था। इसे उन हाथों द्वारा वहां रखा गया था जो तुम्हें उठते हुए नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं
हिम्मत रखो, मजबूत बनो, डर को अपनी आत्मा में प्रवेश न करने दो। तुम नहीं हो, मैं अकेला हूं और कुछ भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। मेरी उपस्थिति तुम्हारे घर को भर देती है। मेरे देवदूत तुम्हारी रक्षा करते हैं। कोई भी बल, कोई भी वस्तु, कोई भी छिपी हुई योजना मेरे नाम की शक्ति के विरुद्ध सफल नहीं होगी। मेरा प्रकाश किसी भी छाया से अधिक महान है और प्रत्येक अंधकार को मेरी उपस्थिति में भागना चाहिए। अब मेरे बच्चे, मेरे निर्देश सुनो, ध्यान से देखो, ध्यान दो, खोजो और तुम पाओगे कि तुम इस वस्तु के पार आओगे। और जब तुम इसे हटाओगे तो संकोच मत करो। अनिश्चितता को अपने में विलंब मत करने दो। मेरा हाथ तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। मेरी आत्मा तुम्हें सीधे इसके पास ले जाएगी। एक बार इसे हटा दिए जाने के बाद अपनी खिड़कियां खोलो, ताजी हवा को अंदर आने दो। मेरी उपस्थिति को अपने घर के हर कोने में बहने दो। मेरा नाम पुकारो और मैं तुम्हारे घर को शांति से भर दूंगा। तुम इसे महसूस करोगे। मेरे बच्चे, तुम भार हटता हुआ महसूस करोगे, परिवर्तन होता हुआ महसूस करोगे। स्पष्टता, आनंद और स्थिरता की बहाली, अटूट सुरक्षा। यह पहली बार नहीं है जब वे आपके खिलाफ चले गए हैं। उन्होंने खुद को हानि रहित दिखाने के लिए दूर से देखा है। परवाह करने का दिखावा करते हुए आपका समर्थन करने का दिखावा करते हैं, लेकिन मुखौटे के पीछे उनके इरादे अलग हैं। मैं हर दिल की सच्चाई जानता हूं और जो सतह पर दिखाया जाता है उससे परे देखता हूं। इस व्यक्ति ने आपके खिलाफ शब्द कहे हैं। जब आप मौजूद नहीं थे, उन्होंने आपके संघर्ष की कामना की है। उन्होंने आपके आशीर्वाद पर सवाल उठाया है। उन्होंने आपके जीवन पर एहसान का विरोध किया है। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो। उनके शब्दों का आप पर कोई प्रभाव नहीं है। उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। मैं वह हूं जो आपका भविष्य निर्धारित करता हूं। मैं वह हूं जो आपके भाग्य को अपने हाथों में रखता हूं। मैंने जो आपके जीवन में रखा है उसे कोई नहीं हटा सकता। मैंने जो आपको दिया है उसे कोई नहीं ले सकता। मैंने आपके सामने जो उद्देश्य रखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। आपने आश्चर्य किया है कि कुछ चीजों में देरी क्यों महसूस हुई, क्यों कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने में अधिक समय लगता है। आपने अप्रत्याशित संघर्ष के क्षणों पर सवाल उठाया है। वे दिन जब चीजें सामान्य से अधिक भारी लगती थीं, मैं आपको दिखा रहा हूं कि हस्तक्षेप क्यों था, लेकिन यह कभी भी मेरी योजना से बड़ा नहीं था जो आपको धीमा करने के लिए था। अब वही चीज आपको आगे बढ़ाएगी। अब मेरी शक्ति का प्रमाण बन जाओ। जो उन्होंने तुम्हारे स्थान में रोपने का प्रयास किया, मैं उसे पूरी तरह उखाड़ रहा हूं। तुम सुरक्षित हो मेरे बच्चे, तुम सुरक्षित हो। तुम्हारा कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम मेरी उपस्थिति से घिरे हुए हो और जहां मैं रहता हूं वहां कोई नुकसान नहीं रह सकता। चिंता को अपने मन में प्रवेश न करने दो। डर को, अपने विश्वास को धुंधला न करने दो। मुझ पर विश्वास रखो और तुम देखोगे कि मैं इसे कैसे बदलता हूं। मैं पहले से ही तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं, यहां तक कि अब मैं रास्ता साफ कर रहा हूं जो तुम्हारे खिलाफ कहा गया था। उसे हटा रहा हूं, जो परेशान था उसे बहाल कर रहा हूं। ध्यान दो मेरे बच्चे, सावधान रहो। जिसने इसे तुम्हारे घर में रखा है वह जल्द ही उजागर हो जाएगा। उनके कार्य उनके पास लौट आएंगे। वे देखेंगे कि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है और वे महसूस करेंगे कि तुम्हारे खिलाफ कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। वे तुम्हारी उन्नति, तुम्हारी वृद्धि, तुम्हारे उत्थान को देखेंगे और वे जानेंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे करीब रहो, अपना दिल खुला रखो, अपनी आत्मा को प्रार्थना में रखो। जो तुम देख रहे हो उससे हिलो मत। यह आशीर्वाद में देरी नहीं होगी। तुम्हारा आनंद चोरी नहीं होगा। तुम्हारी शांति भंग नहीं होगी। मेरे बच्चे, दृढ़ रहो। मेरे वादों को थामे रहो। जो छिपा था वह प्रकट हो गया है और अब स्वतंत्रता तुम्हारी है। तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो। तुम मेरी कृपा से आच्छादित हो। तुम्हारे विरुद्ध कोई योजना कभी खड़ी नहीं होगी, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और मैंने बोला है। महादूत माइकल तुम्हें एक औषधि के बारे में चेतावनी देने का प्रयास कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। यदि तुम स्वर्गदूतों में विश्वास करते हो तो यह वीडियो शुरू करो और इसे पूरा देखो। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, इसे अभी सुन लो क्योंकि समय कम है। चेतावनियां भेजी जा चुकी हैं और संदेश पहुंचा दिए गए हैं, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो देखने से इनकार करते हैं, जो सत्य से दूर हो जाते हैं, जो उस आवाज को अनदेखा करते हैं जो अंधकार में पुकारती है। लेकिन तुम उनमें से नहीं हो। तुम्हें यह रहस्योद्घाटन प्राप्त करने के लिए चुना गया है। तुम्हें यह सुनने के लिए अलग रखा गया है कि स्वर्ग क्या कह रहा है। महादूत माइकल को यह चेतावनी देने के लिए भेजा गया है और तुम्हें सुनना चाहिए। तुम्हारे बीच में कुछ ऐसा है जो तुमसे छिपाया गया है। तुम्हें कुछ ऐसा दिया जा रहा है जो वैसा नहीं है जैसा दिखता है। तुम्हारे सामने झूठ में लिपटा हुआ एक धोखा रखा गया है।
जो भ्रम में ढका हुआ है और उपहार जैसा दिखता है, जबकि वास्तव में यह पूरी तरह से कुछ और है। तुम्हें सतर्क रहना चाहिए, तुम्हें सावधान रहना चाहिए, तुम्हें धोखा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस सत्य के प्रकट होने का समय आ गया है। किसी ने तुम्हें लेने के लिए कुछ दिया है, किसी ने इसे तुम्हारे सामने एक मुस्कान के साथ, सांत्वना देने वाले शब्दों के साथ प्रस्तुत किया है, इस आश्वासन के साथ कि यह तुम्हारे भले के लिए है। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम्हें बेचैनी का एहसास नहीं होता? आपकी आत्मा क्या आपको अपने भीतर की गहराई में हिचकिचाहट महसूस नहीं होती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी आत्मा जानती है कि आपकी आंखें अभी तक क्या नहीं देख सकती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी आवाज आपको वापस खींच रही है और आपको आगे बढ़ने से पहले शांत रहने का आग्रह कर रही है। यह वह नहीं है जो यह प्रतीत होता है। सतह के नीचे कुछ और छिपा हुआ है। जो हाथ आपको इसे प्रदान करते हैं वे उतने साफ नहीं हैं जितने वे दिखते हैं। इसके पीछे के इरादे उतने शुद्ध नहीं हैं जितने वे होने का दावा करते हैं। और मेरे बच्चे, यदि आप मेरी बुद्धि की मांग किए बिना इसे स्वीकार करते हैं, यदि आप मेरे मार्गदर्शन के बिना आगे बढ़ते हैं, तो इसके परिणाम होंगे। मैं अब आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि यह जरूरी है। मैं इसे अभी प्रकट कर रहा हूं क्योंकि निर्णय का क्षण निकट है। आपको बताया जा रहा है कि आपको इसे लेना ही होगा। आपके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। यह आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं वह हूं जो वहां रास्ता बनाता हूं जहां कोई रास्ता नहीं है। मैं वह हूं जो तब प्रदान करता हूं जब कोई प्रावधान संभव नहीं लगता है। मैं वह हूं जो उपचार लाता है, जो पुनर्स्थापना लाता है, जो नवीनीकरण लाता है। यह तुम्हारे लिए नहीं है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने गुप्त रूप से ऐसी योजनाएं बनाई हैं जो कभी सफल होने के लिए नहीं थी। और अब मेरे बच्चे, अनावरण का क्षण आ गया है। उजागर होना शुरू हो गया है। सत्य सतह पर आ रहा है। तुम्हें अपनी आंखें खोलनी चाहिए। जो तुम्हें दिया गया है उसे स्वीकार करने में जल्दबाजी न करो। जो दिया जा रहा है उसे लेने के लिए बहुत उत्सुक मत बनो। रुको, मेरी आवाज की तलाश करो, मेरा मार्गदर्शन मांगो, क्योंकि अब जो तुम्हारे सामने रखा गया है वह एक परीक्षा है। और इस क्षण में तुम जो चुनाव करोगे वह आगे आने वाले समय को आकार देगा। तुमने रहस्य उद्घाटन के लिए प्रार्थना की है और अब मैं इसे तुम्हें दे रहा हूं। तुमने विवेक के लिए कहा है और अब मैं तुम्हारी दृष्टि को तेज कर रहा हूं। तुमने ज्ञान मांगा है और अब मैं इसे तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। लेकिन तुम्हें सुनना चाहिए। तुम्हें इस आवाज को अनदेखा नहीं करना चाहिए। तुम्हें इस चेतावनी को खारिज नहीं करना चाहिए। महादूत माइकल को समझें कि वास्तव में क्या हो रहा है। हर कोई जो आप पर मुस्कुराता है आपके हित को ध्यान में नहीं रखता है। हर कोई जो दयालु शब्द बोलता है सच नहीं बोलता है। ऐसे लोग हैं जो छिपे हुए उद्देश्यों के साथ चलते हैं, जो पर्दे के पीछे ऐसे इरादों के साथ काम करते हैं जो आपके लिए मेरी योजना के अनुरूप नहीं है। यह क्षण महत्वपूर्ण है, यह निर्णय भारी है, लेकिन मैं आपके आगे चला गया हूं और मैंने एक रास्ता बना लिया है। आप अकेले नहीं हैं, आप मार्गदर्शन के बिना नहीं हैं, आप दिशा के बिना नहीं हैं, लेकिन आपको हर चीज से ऊपर मुझ पर भरोसा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको दबाव के बावजूद भी दृढ़ रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको मेरे सामने रखे गए मार्ग पर चलने के लिए तैयार रहना चाहिए, भले ही वह दूसरों की अपेक्षा से अलग हो। जल्दबाजी न करें, डर से काम न करें, मेरी शांति के बिना आगे न बढ़े, क्योंकि मेरी शांति पुष्टि है, मेरी शांति आश्वासन है, मेरी शांति यह संकेत है कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। और यदि मेरी शांति वहां नहीं है मेरे बच्चे, तो रुकें, पीछे मुड़ें, मुझे फिर से खोजें। यह पत्थर की लकीर है जब तक कि मैंने इसे बोला ना हो। मैं ये प्रकट करने के लिए यहां हूं कि जिसे पूर्ण आवश्यकता के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है वह नहीं है जो लगता है अब पर्दाफाश हो रहा है। सच्चाई आपकी आंखों के सामने खुल रही है, लेकिन आपको इसे देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो सामने आ रहा है उसे स्वीकार करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और मेरे बच्चे, मुझे पता है कि यह मुश्किल है, मुझे पता है कि यह वह नहीं है जिसकी आपने अपेक्षा की थी, लेकिन मुझ पर विश्वास करें, भरोसा करें कि मैं जानता हूं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। भरोसा करें कि मैं आपको नुकसान से दूर और सुरक्षा के उस स्थान पर ले जा रहा हूं जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। आप सुरक्षित हैं, आप कवर हैं, आप मेरे स्वर्गदूतों से घिरे हुए हैं, लेकिन आपको सुनना चाहिए, आपको मेरी आवाज का पालन करना चाहिए। आपको आने वाले दिनों में मेरी अगुवाई का पालन करना चाहिए और अधिक प्रकट होगा और अधिक प्रकाश में आएगा और अधिक उजागर होगा। लेकिन आप तैयार हैं, आप अंधकार में नहीं चल रहे हैं, आप असावधान नहीं हैं, क्योंकि मैं आपसे आगे निकल गया हूं और मैं रास्ता स्पष्ट कर रहा हूं। प्रिय बच्चे, मैं अब तुमसे बात कर रहा हूं और तुम्हारे हृदय को शांति में बुला रहा हूं, क्योंकि जो शब्द मैं तुम्हें दे रहा हूं उन्हें हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। स्वर्ग में हलचल हो रही है, अदृश्य लोकों में हलचल हो रही है, और जो मेरी आवाज के प्रति सजग है
वे सुनेंगे और समझेंगे कि वह समय आ गया है जब सभी छिपी हुई चीजें प्रकाश में लाई जाएंगी और गुप्त स्थानों में जो फुसफुसाया गया है वह प्रकट होगा। इस संदेश में शीघ्रता है, क्योंकि मैं बिना उद्देश्य के नहीं बोलता और मेरे शब्द बिना कारण के नहीं भेजे गए हैं। तुम्हारे सामने कुछ है, तुम्हारे मार्ग में कुछ रखा गया है और यह तुम्हारे लिए एक उपाय के रूप में, एक समाधान के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो तुम्हारी भलाई के लिए है। फिर भी जो कुछ दिया गया है वह उपचार के लिए नहीं है, और जो कुछ प्रकाश के रूप में प्रकट होता है वह सत्य से उत्पन्न नहीं होता है। तुम्हें बताया गया है कि यह तुम्हारे लाभ के लिए है। यह आवश्यक है कि इसके बिना तुम शक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन मैं तुम्हें अब बताता हूं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, क्योंकि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा लगता है। महादूत माइकल, शक्तिशाली रक्षक जिसे मैंने अपने लोगों की रक्षा के लिए नियुक्त किया है, उसने देखा है कि अदृश्य लोगों में क्या हो रहा है। उसे चेतावनी देने, जगाने और उन लोगों को उत्तेजित करने के लिए भेजा गया है जो तुम्हें सुनने के लिए तैयार हैं। क्या आपने इसे पहले ही महसूस किया है ना? वह बेचैनी, वह प्रश्न, वह सूक्ष्म फुसफुसाहट जो आपकी आत्मा में कहती है कि कुछ ठीक नहीं है। आपने उसे दरकिनार कर दिया है, उसे दुनिया के शोर में दबा दिया है, उसे मनुष्यों के आश्वासनों में डुबो दिया है। लेकिन मैं अब आपको सुनने, जागने, समझने के लिए बुला रहा हूं कि ऐसी ताकतें हैं जो अधिकार से बोलने वाली आवाजों को मनाने का प्रयास करती है। फिर भी उनके शब्द ज्ञान से पैदा नहीं होते। वे दावा करते हैं कि वे जानते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। फिर भी वे मुझे नहीं खोजते, वे मुझसे नहीं पूछते, वे मेरे सत्य में नहीं चलते। वे अपने संदेशों को कुशलता से गढ़ते हैं, अपने शब्दों को देखभाल की तरह प्रतीत करने के लिए उन्हें आकार देते हैं, चिंता की तरह प्रतीत होने के लिए। लेकिन वे मेरे द्वारा नहीं भेजे गए हैं। वे प्रगति के समाधान की बात करते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, मेरे बच्चे, क्या उन्होंने मेरी सलाह ली है? क्या उन्होंने मेरा नाम पुकारा है? क्या उन्होंने स्वयं को मेरी इच्छा के साथ जोड़ लिया है? या उन्होंने अपनी इच्छाओं का पालन किया है? ज्ञान के ऐसे टावरों का निर्माण किया है जिनका मेरे सत्य में कोई आधार नहीं है। आप एक चौराहे पर खड़े हैं, आपके सामने एक विकल्प है, और यद्यपि यह एक सरल निर्णय की तरह लग सकता है, इसका वजन आपकी समझ से कहीं अधिक है। जो आपके हाथों में दिया जा रहा है वह केवल प्राकृतिक दुनिया की चीज नहीं है। यह एक असाइनमेंट, एक उद्देश्य, एक प्रभाव जो आंखें देख सकती हैं। उससे परे तुम्हें मुझे अब पहले से कहीं अधिक खोजना होगा। दुनिया की आवाजों से प्रभावित मत हो। यह मानकर आंख मूंद कर अनुसरण मत करो कि तुम्हें दी गई सभी चीजें अच्छी हैं। यहां तक कि बगीचे में भी जिसे वांछनीय के रूप में प्रस्तुत किया गया था वह अलगाव का कारण बना। यहां तक कि पुराने दिनों में जो हानि रहित लगता था उसके परिणाम अदृश्य रहे, जब तक कि बहुत देर हो चुकी थी। मैं तुम्हें यह डर पैदा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी है, बल्कि प्रेम की शक्ति और स्वस्थ मन दिया है। मैं तुम्हें यह इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम बुद्धि से चलो, ताकि तुम्हारी आंखें खुल जाएं, ताकि तुम्हारी आत्मा समझ सके जो तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जाता है उससे परे ऐसी चीजें छिपी हैं। सतह के नीचे छिपे हुए उद्देश्य हैं जो मेरी पूर्ण इच्छा के अनुरूप नहीं है। और यदि तुम मुझे नहीं खोजोगे, यदि तुम उन चेतावनियों को नहीं सुनोगे जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, तो तुम ऐसी चीज में कदम रख सकते हो। सुनने के लिए कान है, लेकिन क्या आप सुनेंगे? क्या आप दी गई चेतावनियों पर ध्यान देंगे या उन्हें दरकिनार कर देंगे? उन्हें अनावश्यक चिंता की बात है। आपको बताया गया है कि आपको उसका पालन करना चाहिए, आपको आज्ञा पालन करना चाहिए। सवाल यह है कि जो सही है उसका विरोध करें। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, मेरे बच्चे, आप किसकी सेवा करते हैं? क्या आप मनुष्यों की आवाज की सेवा करते हैं या मेरी सेवा करते हैं? क्या आप सांसारिक ज्ञान पर भरोसा करते हैं या मेरी दिव्य सलाह लेते हैं? क्या मैंने हमेशा आपका मार्गदर्शन नहीं किया है? क्या मैंने हमेशा आपका साथ नहीं दिया है? तब भी जब मार्ग अस्पष्ट लग रहा था, आपको चुनने की क्षमता दी गई है। मैं मजबूर नहीं करता, मैं थोपता नहीं, मैं समझे बिना अधीनता की मांग नहीं करता। मैं आपको ज्ञान की ओर, विवेक की ओर, मेरी आवाज की खोज करने के लिए बुलाता हूं, बाकी सबसे ऊपर। और यदि आप मुझे खोजते हैं, यदि आप वास्तव में जानना चाहते हैं, तो मैं सभी रास्ते जीवन की ओर नहीं ले जाते और सभी खुलने वाले दरवाजे चलने के लिए नहीं होते। एक कारण है कि आपकी आत्मा अशांत महसूस करती है। क्यों आपके भीतर कुछ विरोध करता है? मैंने इसे आपके भीतर एक उद्देश्य के लिए रखा है। सवाल करना कमजोरी नहीं है, यह ज्ञान है। यह समझ की तलाश करना विद्रोह नहीं है, यह मेरे आह्वान का पालन करना है। खुद पर दबाव न बनने दें, खुद को चुप न होने दें। दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे क्या कहेंगे, इस डर से खुद को बहकने न दें। आप मुझे जवाब दें और मैं अकेले ही आपके भविष्य को अपने हाथों में रखता हूं। मैं जीवन का दाता हूं, सभी चीजों का पोषण करता हूं।
क्या आपको लगता है कि मैं आपको भटका दूंगा? क्या आपको लगता है कि मैं आपको बिना किसी चेतावनी के खो जाने दूंगा? नहीं मेरे बच्चे, इसीलिए मैं अब आपसे बात करता हूं। इसीलिए मैं जानिए कि गुप्त कमरों में क्या कहा जाता है, सत्ता के गलियारों में क्या योजना बनाई जाती है, और मैं आपको यह बताता हूं कि जो कुछ दिया जाता है वह आपके भले के लिए नहीं होता है। जो कुछ भी दिया जाता है वह मेरा आशीर्वाद नहीं होता है। मुझे खोजिए।